वहाँ मार्केटिंग ऑफिस है, सारे विज्ञापन वगैरह वही देखते हैं। कम ब्रो, ये पार्टी किस लिए? अरे मेरे बॉस ने इंटरव्यू के लिए आई लड़की को जॉब की जगह शादी का ऑफर दे दिया। वो रही बदनसीब। बर्फी का टुकड़ा है भाई। कितनी खूबसूरत है यार। उस चंपू के चक्कर में कैसे पड़ गई? अरे गधी, खर्चा चलाने के लिए कोई ना कोई बकरा चाहिए। ये मेरा फेसबुक बड़ी है। हाय ब्रो, अब बॉस बुला रहे हैं। आजकल की लड़कियों का मूड बहुत जल्दी बदल जाता है, उन पर भरोसा नहीं करते, जाकर हटाओ। ए भाई, देख सकते हैं, छू नहीं सकते। अगर मेरी जिंदगी में ये लड़की होती तो मैं उससे अपनी सारी दौलत दे देता, अपनी हवेली इसके नाम करता। चलो जल्दी करो। हे, पार्किंग तो वहाँ है। तुम्हारे पास गाड़ी है क्या? नहीं। तो फिर पार्किंग में क्यों जाना? चलो। तुम थक गई हो क्या? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम IAS हो, तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं। तो क्या हुआ? सुनो, अब नहीं छोड़ेंगे उसे। तेरी जॉब गई बेटा। सोशल मीडिया पे बड़े वीडियो बनाता ही। अब पुलिस स्टेशन में तुम लोग इसकी फिल्म उतारो। बहुत चल रहा है क्या? छाला पड़ गया होगा। इतने सारे नाम हैं, लेकिन मेरा नाम उस ब्रह्मचारी भीष्मा पर रख दिया। इसी वजह से मुझे कोई लड़की नहीं मिलती। तेरी पढ़ाई कब की खत्म हो गई, लेकिन नौकरी की चिंता नहीं है। हैदराबाद के छोकरे बिगड़ते जा रहे हैं। जी तो करता है बर्फ पे लिटा के इनकी तुड़ाई करूं। लड़की संस्कारी है। बाजीगर ने बाजी मार ली। सब भूल जाओ। क्या है प्रॉब्लम? कुछ नहीं। अब और सुरंग तो नहीं है ना? एक और टनल बचा है सर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चुप जाओ, नहीं तो काश डालूंगा। ऐसे शौक होते हैं, सुना था। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। तुम इनसे कैसे मिली? जैसे प्री वेडिंग पार्टी में तुम मिले, से मैं पसंद आए और मुझे उसका ढेर सारा पैसा। एक गांव के सारे किसानों को इसने अन्याय से बचाया है। हमारी कंपनी के अगले ऑपरेशनल CEO होंगे। टीवी वालों ने फेक न्यूज चलाई है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी। फिर भी आप मुझे CEO बना रहे हैं। अपना जो नया CEO है उसे लड़कियों में ज्यादा इंटरेस्ट है क्या? तो हमें बहुत मेहनत करनी है। I put it my pen there. I come back. Put it? ये चाइना की अंग्रेजी बोल रहा है क्या? सर, आपकी कन्या राशि है क्या? तुम्हें कैसे पता? मेरी भी वही है। आप भीष्मा 2020 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन वेंकी कुदुमुला ने किया है और इसका निर्माण एस नागावामसी ने किया है। फिल्म में नितिन और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि अनंत नाग सहायक भूमिकाओं में नजर आते हैं। संगीत महातिस्वरा सागर ने तैयार किया था, जबकि छायांकन और संपादन क्रमशः साईं श्रीराम और नवीन नूली ने संभाला था। भीष्मा को 21 फरवरी 2020 को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और यह बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल रही। भीष्मा ऑर्गेनिक्स के CEO हैं, जो चाहते हैं कि किसान खेती में रसायनों के इस्तेमाल से हटकर जैविक तरीकों का इस्तेमाल करें। भीष्मा उन्हें जैविक खेती की ओर ले जाता है और मीडिया के सामने घोषणा करता है कि वह कंपनी की 50वीं वर्षगांठ पर अगले CEO की घोषणा करेगा। इस बीच भीष्मा प्रसाद एक अकेला आदमी है जो प्यार की तलाश में है, जहां वह अपने दोस्त परिमल के बॉस की प्री वेडिंग पार्टी में जाता है और सारा से मिलता है। भीष्म सारा को खुद को भीष्म IAS I am single के रूप में पेश करता है और उसे अपने साथ भाग जाने के लिए राजी कर लेता है।
लेकिन सारा उसे पुलिस के चंगुल में फंसा देती है और परिमल को नौकरी से निकाल दिया जाता है। भीष्म के चाचा जेपी को अपने सहपाठी एससीपी देवा को बुलाकर उसे बचाना पड़ता है, जो बाद में जेपी से भीष्म को सबक सिखाने के लिए उसे लाने के लिए कहता है, क्योंकि उसका मानना है कि भीष्म एक असफल व्यक्ति है क्योंकि वह एक मीम निर्माता के रूप में अपना जीवन जीता है। बाद में जेपी भीष्म के पिता आनंद प्रसाद को बताता है कि भीष्म देवा के साथ सजा काट रहा है और यह पता चलता है कि आनंद और देवा सहपाठी थे और भीष्म ने उनकी बेटी को तब छुआ था जब वे छोटी थीं, जिससे उन दोनों के बीच दरार आ गई थी। एक दिन भीष्म चैत्रा से मिलता है और उसे एसीपी भीष्म के रूप में पेश करता है क्योंकि वह एक पुलिस वाहन में है और चैत्रा खुद को भीष्म ऑर्गेनिक्स की कर्मचारी के रूप में पेश करती है। भीष्म उसके साथ जाने का फैसला करता है और वह जैविक खेती के बारे में सीखता है। राघवन, जो फील्ड साइंस के सीईओ हैं, इंस्टेंट नामक एक उत्पाद पेश करते हैं जो रसायनों के उपयोग से 4 महीनों में 6 महीने की उपज पैदा करता है और भीष्म के साथ लाइव बातचीत करके भीष्म के कुछ किसानों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। कुछ मज़ेदार मोड़ के बाद भीष्म को पता चलता है कि चैत्रा देवा की बेटी है। देवा जल्द ही भीष्म के बारे में एक अच्छी राय बना लेता है, लेकिन चैत्रा उसे पसंद नहीं करती। चैत्रा और भीष्म बातचीत के लिए निकल पड़ते हैं, जहां भीष्म को अपना दोस्त परिमल मिलता है और वह फील्ड साइंस के लिए काम करता है। भीष्म बातचीत के दौरान जैविक खेती की महानता के बारे में बात करता है और चैत्रा का दिल जीत लेता है। अचानक देवा का सिपाही उन्हें गले लगाते हुए एक तस्वीर भेजता है। देवा क्रोधित हो जाता है और भीष्म के घर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि आनंद भीष्म के पिता हैं और भीष्म को बंदूक की नोक पर रखते हैं। आनंद ने खुलासा किया कि भीष्म सीनियर भीष्म के पोते हैं और वे भीष्म ऑर्गेनिक्स के अगले सीईओ हैं। देवा और भीष्म चौंक जाते हैं और मीडिया को जल्द ही इस बारे में पता चल जाता है। जब भीष्म अपने दादा की देखभाल करने के लिए जाने के लिए तैयार होता है तो यह पता चलता है कि आनंद ने अपने बेटे को जीवित रखने के लिए देवा से झूठ बोला था। भीष्म चौंक जाता है और चैत्रा उससे ये कहते हुए संबंध तोड़ लेती है कि उसके पिता चाहते हैं कि वह उससे शादी करे क्योंकि वह सीनियर भीष्म का पोता है, और बताती है कि वह जानती है कि वह भीष्म का पोता नहीं है। भीष्म देवा को सच बताने का फैसला करता है, लेकिन जब सीनियर भीष्म उसे 30 दिनों के लिए कंपनी का संचालन सीईओ घोषित करते हैं तो वह हैरान रह जाता है। भीष्म इस फैसले से चौंक जाता है और चैत्रा उससे और भी ज्यादा घृणा करने लगती है। भीष्म को यह भी पता चलता है कि परिमल ने फील्ड साइंस में अपनी नौकरी खो दी क्योंकि राघवन को पता चला कि परिमल भीष्म का दोस्त है और वह भीष्म के लिए ड्राइवर के रूप में शामिल हो जाता है। भीष्म को कार्यालय में दिखाया जाता है और वह जल्दी से कर्मचारियों का दिल जीत लेता है, जहां वह एक गांव को फील्ड साइंस से हस्ताक्षर करने से बचाता है, जिससे राघवन क्रोधित हो जाता है और चैत्रा का प्यार भी जीत लेता है। राघवन सीनियर भीष्म को एक जहरीला हाइब्रिड पौधा देकर यह सुनिश्चित करने का फैसला करता है कि भीष्म अगला सीईओ न बने, जो बाद में अस्पताल में भर्ती हो जाता है और पुलिस की छापेमारी से कंपनी की प्रतिष्ठा को और नुकसान पहुंचाने के लिए भीष्म के गोदाम में रासायनिक रूप से बने पौधे भी लगाता है। राघवन इंस्टेंट को दुनिया के सामने लॉन्च करने के लिए कृषि मंत्री अजय वर्मा को आमंत्रित करता है, लेकिन अजय बताता है कि उत्पाद हानिकारक रसायनों से बना है और फील्ड साइंस का लाइसेंस रद्द कर देता है, जिससे राघवन हैरान हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। राघवन को जल्द ही पता चलता है कि सीनियर भीष्म जीवित हैं और उन्हें केवल तेज बुखार के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राघवन ने जो पौधा भेजा था उसे वास्तव में परिमल ने नष्ट कर दिया था, यह सोचकर कि यह पौधा जूनियर भीष्म के लिए था, जबकि वास्तव में यह सीनियर भीष्म के लिए था। जूनियर भीष्म परिमल को पौधे की जगह जहरीले गुणों से रहित समान दिखने वाला पौधा लगाने का सुझाव देता है। भीष्म ये भी बताता है कि उसने सारा और अजय को एक होटल के कमरे में पाया था और अजय को इंस्टेंट में मौजूद हानिकारक रसायनों के बारे में भाषण देने के बदले में
उनके रिश्ते को जनता के सामने प्रसारित करने के लिए ब्लैकमेल किया था और पुलिस को पता चला कि राघवन ने पौधे लगाए थे। भीष्म को बाद में भीष्म पुनर्गैनिक यातना, दर्द, कभी न खत्म होने वाली पीड़ा। आप में से जो लोग मेरे साथ श्रीनिवास कल्याणम से पीड़ित हैं वे समझ सकते हैं कि मैं किस दौर से गुजरा हूं। ये फिर से वही फिल्म है और इस बार हमें जैविक खेती के बारे में व्याख्यान दिया जा रहा है। उफ, मैं युवा सहज रूप से स्मार्ट तेलुगु नायकों से यही कहता हूं। आप जानते हैं वे जो खड़े होते हैं और मूर्ख लोगों द्वारा प्रस्तुत जटिल समस्या का एक सरल स्पष्ट उत्तर देते हैं और फिर भीड़ में से एक आवाज कहती है वाह, और नायक उन्हें चुप कराने के लिए अपना हाथ हिलाता है क्योंकि वह तालियां नहीं चाहता। वह बस चाहता है कि लोग उसकी सरल इंटरनेट लोकप्रिय बुद्धि को समझें। इस फिल्म का नायक फिर से नितिन, क्योंकि मैंने एक सदाचारी जीवन नहीं जिया है और भगवान मुझे नितिन की फिल्में देखने के लिए धोखा देकर दंडित कर रहे हैं। वास्तव में एक मीम निर्माता है और इसे मजाक के रूप में नहीं लिया जाता है। हर कोई ऐसा है, ओह वाह, मीम वास्तव में बुद्धिमान है और बेकार अति सरलीकरण दिमाग की कैंडी नहीं है। और फिर वह खड़ा होता है और भी बेकार की अति सरलीकरण वाली बातें करता है, जबकि उसके चारों ओर ऐसे कई स्ट्रॉमैन हैं जो उसकी गीली नूडल स्तर की बुद्धि से आसानी से पराजित हो जाते हैं। और अब आप सोच रहे हैं कि मार्गरेट, आपने क्यों देखना जारी रखा? क्योंकि इंटरनेट ने मुझे भी यही बताया था और क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे नए चश्मे की ज़रूरत है। मैं टीवी पर उपशीर्षक मुश्किल से पढ़ पा रहा था। नितिन को फिल्म पॉइजन के रूप में पहचानना तो दूर की बात है और इंटरनेट ने मुझे बताया कि इसे मज़ेदार टाइम पास स्तर की अच्छी समीक्षाएं मिली हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, यह फिल्म अभी मौत की तरह है, लेकिन बाद में यह मज़ेदार हो जाएगी क्योंकि इंटरनेट ने ऐसा कहा है। और फिर मैं अंत से 45 मिनट पहले ही समझ गया कि नहीं, यह कभी बेहतर नहीं होगी, यह ऐसी ही है। और साथ ही नितिन, अरे यार, यह फिल्म बहुत बेवकूफ़ी भरी है। जैसे नितिन की एक बात यह है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने रसायन इस्तेमाल करते हैं, जो मायने रखता है वह है मिट्टी। भारत में जैविक खेती के पक्ष में तर्क देने के संदर्भ में कहा गया है, जबकि अन्य देशों में उन्हें रसायनों की आवश्यकता हो सकती है। दर्शकों के लिए संदेश निश्चित रूप से यह है कि भारत अपनी परंपरा और विरासत के कारण स्वाभाविक रूप से बेहतर है और पुराने हिंदू पुरुषों को अपने जीवन में कुछ भी नहीं बदलना चाहिए और हम उन अन्य कमज़ोर स्थानों से बेहतर हैं जिन्हें बाहरी सहायता की आवश्यकता है। यह एक मूर्खतापूर्ण संदेश है, लेकिन सतही संदेश भी मूर्खतापूर्ण है। हाँ, रसायन मिट्टी को बदलते हैं, जैसे इसलिए किसान रसायन खरीदते हैं। आपको क्या लगता है कि वे उनके साथ क्या कर रहे हैं? उन्हें नमक या कुछ और के रूप में उपयोग कर रहे हैं। रसायन केवल कीटनाशक नहीं है, वे उर्वरक भी हैं। इसके अलावा भारत की मिट्टी सार्वभौमिक रूप से अच्छी नहीं है। यह एक बहुत बड़ा देश है जिसमें विभिन्न भूभाग हैं। आप यह नहीं कह सकते कि हमारी सारी मिट्टी बढ़िया है और किसान अगर रासायनिक मदद लेते हैं तो वे कमज़ोर हैं। एक और बात जो इस फिल्म में संबोधित नहीं की गई है, जो कि एक बड़ा सवाल है, रसायनों से उनका क्या मतलब है? मुझे लगता है कि यही कारण है कि मिट्टी रूपक इतना अच्छा है, क्योंकि मेरे पास भारतीय समाज और परंपरा के बारे में भी यही सवाल है। अगर मिट्टी इतनी अच्छी है कि उसे रसायनों की ज़रूरत नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप अब आलू नहीं लगाएंगे क्योंकि वे भारत के मूल निवासी नहीं हैं? बौने गेहूं के बारे में क्या, जो प्रयोगशाला में बनाया गया था और जिसने हरित क्रांति की शुरुआत की? गैस का उपयोग करने वाले ट्रैक्टरों के बारे में क्या? हम प्रगति के विरुद्ध किस बिंदु पर रेखा खींचते हैं? और उन्हीं पंक्तियों के अनुसार अगर पुराना तरीका ही सबसे अच्छा तरीका है, तो क्या हम बाल विवाह की ओर वापस जा रहे हैं? पंचायतों को पूरा नियंत्रण दे देंगे? मुझे लगता है हाँ। मैंने इसी तरह के नायकों और इसी तरह के संदेशों वाली अन्य तेलुगु फिल्में देखी हैं। भारत आने नेनु,
मेरी नफरत तुम्हारे लिए कभी नहीं मरेगी। साथ ही ये पूरी तरह से एक पीछा करने वाला रोमांस है जो एक्शन फिल्मों में आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले साधारण गीत जिसमें वह उसके पीछे पीछे घूमता है और उसका दुपट्टा चुराता है, रोमांस से कहीं ज़्यादा है। लेकिन हमारा नायक पारंपरिक है, इसलिए सब ठीक है और हमारे नायक को बिना किसी प्रयास के सिर्फ अपनी पूर्णता के कारण शानदार सफलता मिली है। यह भारत के युवा बेरोजगार नाराज कॉलेज ड्रॉप आउट पुरुषों को देने के लिए एक स्वस्थ संदेश है। किसी लड़की का पीछा तब तक करो जब तक वह तुम्हारी कमाल की अदाओं के आगे झुक न जाए। चिंता मत करो, वह तुम्हें सच में पसंद करती है। सबसे बढ़कर यह बोरिंग है अगर आप इसे हीरो के साथ पहचानते हुए नहीं देख रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं कि आप लोगों को अपनी मूर्खतापूर्ण बातों से वाह 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 करवा रहे हैं और एक सुंदर महिला से तब तक छेड़छाड़ कर रहे हैं जब तक वह वापस लड़ना बंद नहीं कर देती, तो इसमें कुछ भी नहीं है। सचमुच लगभग कोई प्लॉट नहीं। फिल्म की घोषणा 30 मार्च 2019 को रश्मिका मंदाना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए की थी, जो नितिन के जन्मदिन के साथ मेल खाता था। पूजा समारोह और मुख्य फोटोग्राफी मई 2019 के मध्य में की गई थी। फिल्मांकन दिसंबर 2019 के अंत तक चला था। कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। भीष्मा 2020 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन वेंकी कुदुमुला ने किया है और इसका निर्माण एस नागावामसी ने किया है। फिल्म में नितिन और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि अनंत नाग सहायक भूमिकाओं में नजर आते हैं। संगीत महातिस्वरा सागर ने तैयार किया था, जबकि छायांकन और संपादन क्रमशः साईं श्रीराम और नवीन नूली ने संभाला था। भीष्मा को 21 फरवरी 2020 को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और यह बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल रही। भीष्मा ऑर्गेनिक्स के सीईओ हैं जो चाहते हैं कि किसान खेती में रसायनों के इस्तेमाल से हटकर जैविक तरीकों का इस्तेमाल करें। भीष्मा उन्हें जैविक खेती की ओर ले जाता है और मीडिया के सामने घोषणा करता है कि वह कंपनी की 50वीं वर्षगांठ पर अगले सीईओ की घोषणा करेगा। इस बीच भीष्मा प्रसाद एक अकेला आदमी है जो प्यार की तलाश में है, जहां वह अपने दोस्त परिमल के बॉस की प्री वेडिंग पार्टी में जाता है और सारा से मिलता है। भीष्म सारा को खुद को भीष्म IAS आई एम सिंगल के रूप में पेश करता है और उसे अपने साथ भाग जाने के लिए राजी कर लेता है, लेकिन सारा उसे पुलिस के चंगुल में फंसा देती है और परिमल को नौकरी से निकाल दिया जाता है। भीष्म के चाचा जेपी को अपने सहपाठी SCP देवा को बुलाकर उसे बचाना पड़ता है, जो बाद में जेपी से भीष्म को सबक सिखाने के लिए उसे लाने के लिए कहता है, क्योंकि उसका मानना है कि भीष्म एक असफल व्यक्ति है क्योंकि वह एक मीम निर्माता के रूप में अपना जीवन जीता है। बाद में जेपी भीष्म के पिता आनंद प्रसाद को बताता है कि भीष्म देवा के साथ सजा काट रहा है और यह पता चलता है कि आनंद और देवा सहपाठी थे और भीष्म ने उनकी बेटी को तब छुआ था जब वे छोटी थीं, जिससे उन दोनों के बीच दरार आ गई थी। एक दिन भीष्म चैत्रा से मिलता है और उसे SCP भीष्म के रूप में पेश करता है क्योंकि वह एक पुलिस वाहन में है और चैत्रा खुद को भीष्म ऑर्गेनिक्स की कर्मचारी के रूप में पेश करती है। भीष्म उसके साथ जाने का फैसला करता है और वह जैविक खेती के बारे में सीखता है। राघवन, जो फील्ड साइंस के CEO हैं, इंस्टेंट नामक एक उत्पाद पेश करते हैं जो रसायनों के उपयोग से 4 महीनों में 6 महीने की उपज पैदा करता है और भीष्म के साथ लाइव बातचीत करके भीष्म के कुछ किसानों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। कुछ मज़ेदार मोड़ के बाद भीष्म को पता चलता है कि चैत्रा देवा की बेटी है। देवा जल्द ही भीष्म के बारे में एक अच्छी राय बना लेता है, लेकिन चैत्रा उसे पसंद नहीं करती। चैत्रा और भीष्म बातचीत के लिए निकल पड़ते हैं, जहां भीष्म को अपना दोस्त परिमल मिलता है और वह फील्ड साइंस के लिए काम करता है। भीष्म बातचीत के दौरान जैविक खेती की महानता के बारे में बात करता है
और चैत्रा का दिल जीत लेता है। अचानक देवा का सिपाही उन्हें गले लगाते हुए एक तस्वीर भेजता है। देवा क्रोधित हो जाता है और भीष्म के घर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि आनंद भीष्म के पिता हैं और भीष्म को बंदूक की नोक पर रखते हैं। आनंद ने खुलासा किया कि भीष्म सीनियर भीष्म के पोते हैं और वे भीष्म ऑर्गेनिक्स के अगले सीईओ हैं। देवा और भीष्म चौंक जाते हैं और मीडिया को जल्द ही इस बारे में पता चल जाता है। जब भीष्म अपने दादा की देखभाल करने के लिए जाने के लिए तैयार होता है तो यह पता चलता है कि आनंद ने अपने बेटे को जीवित रखने के लिए देवा से झूठ बोला था। भीष्म चौंक जाता है और चैत्रा उससे ये कहते हुए संबंध तोड़ लेती है कि उसके पिता चाहते हैं कि वह उससे शादी करे क्योंकि वह सीनियर भीष्म का पोता है, और बताती है कि वह जानती है कि वह भीष्म का पोता नहीं है। भीष्म देवा को सच बताने का फैसला करता है, लेकिन जब सीनियर भीष्म उसे 30 दिनों के लिए कंपनी का संचालन सीईओ घोषित करते हैं तो वह हैरान रह जाता है। भीष्म इस फैसले से चौंक जाता है और चैत्रा उससे और भी ज्यादा घृणा करने लगती है। भीष्म को यह भी पता चलता है कि परिमल ने फील्ड साइंस में अपनी नौकरी खो दी क्योंकि राघवन को पता चला कि परिमल भीष्म का दोस्त है और वह भीष्म के लिए ड्राइवर के रूप में शामिल हो जाता है। भीष्म को कार्यालय में दिखाया जाता है और वह जल्दी से कर्मचारियों का दिल जीत लेता है, जहां वह एक गांव को फील्ड साइंस से हस्ताक्षर करने से बचाता है, जिससे राघवन क्रोधित हो जाता है और चैत्रा का प्यार भी जीत लेता है। राघवन सीनियर भीष्म को एक जहरीला हाइब्रिड पौधा देकर ये सुनिश्चित करने का फैसला करता है कि भीष्म अगला सीईओ न बने, जो बाद में अस्पताल में भर्ती हो जाता है और पुलिस की छापेमारी से कंपनी की प्रतिष्ठा को और नुकसान पहुंचाने के लिए भीष्म के गोदाम में रासायनिक रूप से बने पौधे भी लगाता है। राघवन इंस्टेंट को दुनिया के सामने लॉन्च करने के लिए कृषि मंत्री अजय वर्मा को आमंत्रित करता है, लेकिन अजय बताता है कि उत्पाद हानिकारक रसायनों से बना है और फील्ड साइंस का लाइसेंस रद्द कर देता है, जिससे राघवन हैरान हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। राघवन को जल्द ही पता चलता है कि सीनियर भीष्म जीवित हैं और उन्हें केवल तेज बुखार के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राघवन ने जो पौधा भेजा था उसे वास्तव में परिमल ने नष्ट कर दिया था, यह सोचकर कि यह पौधा जूनियर भीष्म के लिए था, जबकि वास्तव में यह सीनियर भीष्म के लिए था। जूनियर भीष्म परिमल को पौधे की जगह जहरीले गुणों से रहित समान दिखने वाला पौधा लगाने का सुझाव देता है। भीष्म यह भी बताता है कि उसने सारा और अजय को एक होटल के कमरे में पाया था और अजय को इंस्टेंट में मौजूद हानिकारक रसायनों के बारे में भाषण देने के बदले में उनके रिश्ते को जनता के सामने प्रसारित करने के लिए ब्लैकमेल किया था, और पुलिस को पता चला कि राघवन ने पौधे लगाए थे। भीष्म को बाद में भीष्म पुनर्गैनिक यातना, दर्द, कभी न खत्म होने वाली पीड़ा। आप में से जो लोग मेरे साथ श्रीनिवास कल्याणम से पीड़ित हैं वे समझ सकते हैं कि मैं किस दौर से गुजरा हूँ। ये फिर से वही फिल्म है और इस बार हमें जैविक खेती के बारे में व्याख्यान दिया जा रहा है। उफ, मैं युवा सहज रूप से स्मार्ट तेलुगु नायकों से यही कहता हूँ। आप जानते हैं वे जो खड़े होते हैं और मूर्ख लोगों द्वारा प्रस्तुत जटिल समस्या का एक सरल स्पष्ट उत्तर देते हैं, और फिर भीड़ में से एक आवाज कहती है वाह, और नायक उन्हें चुप कराने के लिए अपना हाथ हिलाता है, क्योंकि वह तालियां नहीं चाहता, वह बस चाहता है कि लोग उसकी सरल इंटरनेट लोकप्रिय बुद्धि को समझें। इस फिल्म का नायक फिर से नितिन, क्योंकि मैंने एक सदाचारी जीवन नहीं जिया है और भगवान मुझे नितिन की फिल्में देखने के लिए धोखा देकर दंडित कर रहे हैं। वास्तव में एक मीम निर्माता है और इसे मजाक के रूप में नहीं लिया जाता है। हर कोई ऐसा है, ओह वाह, मीम वास्तव में बुद्धिमान है और बेकार अति सरलीकरण दिमाग की कैंडी नहीं है। और फिर वह खड़ा होता है और भी बेकार की अति सरलीकरण वाली बातें करता है, जबकि उसके चारों ओर ऐसे कई स्ट्रॉमैन हैं जो उसकी गीली नूडल स्तर की बुद्धि से आसानी से पराजित हो जाते हैं। और अब आप सोच रहे हैं कि मार्गरेट, आपने क्यों देखना जारी रखा? क्योंकि इंटरनेट ने मुझे भी यही बताया था।
और क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे नए चश्मे की ज़रूरत है। मैं टीवी पर उपशीर्षक मुश्किल से पढ़ पा रहा था। नितिन को फिल्म पॉइजन के रूप में पहचानना तो दूर की बात है, और इंटरनेट ने मुझे बताया कि इसे मज़ेदार टाइम पास स्तर की अच्छी समीक्षाएं मिली हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, यह फिल्म अभी मौत की तरह है, लेकिन बाद में यह मज़ेदार हो जाएगी क्योंकि इंटरनेट ने ऐसा कहा है। और फिर मैं अंत से 45 मिनट पहले ही समझ गया कि नहीं, यह कभी बेहतर नहीं होगी, यह ऐसी ही है। और साथ ही नितिन, अरे यार, यह फिल्म बहुत बेवकूफ़ी भरी है। जैसे नितिन की एक बात यह है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने रसायन इस्तेमाल करते हैं, जो मायने रखता है वह है मिट्टी। भारत में जैविक खेती के पक्ष में तर्क देने के संदर्भ में कहा गया है, जबकि अन्य देशों में उन्हें रसायनों की आवश्यकता हो सकती है। दर्शकों के लिए संदेश निश्चित रूप से यह है कि भारत अपनी परंपरा और विरासत के कारण स्वाभाविक रूप से बेहतर है और पुराने हिंदू पुरुषों को अपने जीवन में कुछ भी नहीं बदलना चाहिए, और हम उन अन्य कमज़ोर स्थानों से बेहतर हैं जिन्हें बाहरी सहायता की आवश्यकता है। यह एक मूर्खतापूर्ण संदेश है, लेकिन सतही संदेश भी मूर्खतापूर्ण है। हाँ, रसायन मिट्टी को बदलते हैं, जैसे इसलिए किसान रसायन खरीदते हैं। आपको क्या लगता है कि वे उनके साथ क्या कर रहे हैं? उन्हें नमक या कुछ और के रूप में उपयोग कर रहे हैं। रसायन केवल कीटनाशक नहीं है, वे उर्वरक भी हैं। इसके अलावा भारत की मिट्टी सार्वभौमिक रूप से अच्छी नहीं है। यह एक बहुत बड़ा देश है जिसमें विभिन्न भूभाग हैं। आप यह नहीं कह सकते कि हमारी सारी मिट्टी बढ़िया है और किसान अगर रासायनिक मदद लेते हैं तो वे कमज़ोर हैं। एक और बात जो इस फिल्म में संबोधित नहीं की गई है, जो कि एक बड़ा सवाल है, रसायनों से उनका क्या मतलब है? मुझे लगता है कि यही कारण है कि मिट्टी रूपक इतना अच्छा है, क्योंकि मेरे पास भारतीय समाज और परंपरा के बारे में भी यही सवाल है। अगर मिट्टी इतनी अच्छी है कि उसे रसायनों की ज़रूरत नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप अब आलू नहीं लगाएंगे क्योंकि वे भारत के मूल निवासी नहीं हैं? बौने गेहूं के बारे में क्या, जो प्रयोगशाला में बनाया गया था और जिसने हरित क्रांति की शुरुआत की? गैस का उपयोग करने वाले ट्रैक्टरों के बारे में क्या? हम प्रगति के विरुद्ध किस बिंदु पर रेखा खींचते हैं? और उन्हीं पंक्तियों के अनुसार अगर पुराना तरीका ही सबसे अच्छा तरीका है, तो क्या हम बाल विवाह की ओर वापस जा रहे हैं? पंचायतों को पूरा नियंत्रण दे देंगे? मुझे लगता है हाँ। मैंने इसी तरह के नायकों और इसी तरह के संदेशों वाली अन्य तेलुगु फिल्में देखी हैं। भारत आने नेनू, मेरी नफरत तुम्हारे लिए कभी नहीं मरेगी। साथ ही ये पूरी तरह से एक पीछा करने वाला रोमांस है, जो एक्शन फिल्मों में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले साधारण गीत, जिसमें वह उसके पीछे पीछे घूमता है और उसका दुपट्टा चुराता है, रोमांस से कहीं ज़्यादा है। लेकिन हमारा नायक पारंपरिक है, इसलिए सब ठीक है। और हमारे नायक को बिना किसी प्रयास के, सिर्फ अपनी पूर्णता के कारण शानदार सफलता मिली है। यह भारत के युवा बेरोजगार, नाराज कॉलेज ड्रॉप आउट पुरुषों को देने के लिए एक स्वस्थ संदेश है। किसी लड़की का पीछा तब तक करो जब तक वह तुम्हारी कमाल की अदाओं के आगे झुक न जाए। चिंता मत करो, वह तुम्हें सच में पसंद करती है। सबसे बढ़कर यह बोरिंग है अगर आप इसे हीरो के साथ पहचानते हुए नहीं देख रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं कि आप लोगों को अपनी मूर्खतापूर्ण बातों से वाह 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 करवा रहे हैं और एक सुंदर महिला से तब तक छेड़छाड़ कर रहे हैं जब तक वह वापस लड़ना बंद नहीं कर देती, तो इसमें कुछ भी नहीं है। सचमुच लगभग कोई प्लॉट नहीं। फिल्म की घोषणा 30 मार्च 2019 को रश्मिका मंदाना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए की थी, जो नितिन के जन्मदिन के साथ मेल खाता था। पूजा समारोह और मुख्य फोटोग्राफी मई 2019 के मध्य में की गई थी। फिल्मांकन दिसंबर 2019 के अंत तक चला था। कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। भीष्मा 2020 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन वेंकी कुदुमुला ने किया है और इसका निर्माण एस
नागावामसी ने किया है। फिल्म में नितिन और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि अनंतनाग सहायक भूमिकाओं में नजर आते हैं। संगीत महातिस्वरा सागर ने तैयार किया था, जबकि छायांकन और संपादन क्रमशः साईं श्रीराम और नवीन नूली ने संभाला था। भीष्मा को 21 फरवरी 2020 को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और यह बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल रही। भीष्मा ऑर्गेनिक्स के सीईओ हैं, जो चाहते हैं कि किसान खेती में रसायनों के इस्तेमाल से हटकर जैविक तरीकों का इस्तेमाल करें। भीष्मा उन्हें जैविक खेती की ओर ले जाता है और मीडिया के सामने घोषणा करता है कि वह कंपनी की 50वीं वर्षगांठ पर अगले सीईओ की घोषणा करेगा। इस बीच भीष्मा प्रसाद एक अकेला आदमी है जो प्यार की तलाश में है, जहां वह अपने दोस्त परिमल के बॉस की प्री वेडिंग पार्टी में जाता है और सारा से मिलता है। भीष्म सारा को खुद को भीष्म IAS आई एम सिंगल के रूप में पेश करता है और उसे अपने साथ भाग जाने के लिए राजी कर लेता है, लेकिन सारा उसे पुलिस के चंगुल में फंसा देती है और परिमल को नौकरी से निकाल दिया जाता है। भीष्म के चाचा जेपी को अपने सहपाठी SCP देवा को बुलाकर उसे बचाना पड़ता है, जो बाद में जेपी से भीष्म को सबक सिखाने के लिए उसे लाने के लिए कहता है, क्योंकि उसका मानना है कि भीष्म एक असफल व्यक्ति है क्योंकि वह एक मीम निर्माता के रूप में अपना जीवन जीता है। बाद में जेपी भीष्म के पिता आनंद प्रसाद को बताता है कि भीष्म देवा के साथ सजा काट रहा है और यह पता चलता है कि आनंद और देवा सहपाठी थे और भीष्म ने उनकी बेटी को तब छुआ था जब वे छोटी थीं, जिससे उन दोनों के बीच दरार आ गई थी। एक दिन भीष्म चैत्रा से मिलता है और उसे SCP भीष्म के रूप में पेश करता है, क्योंकि वह एक पुलिस वाहन में है और चैत्रा खुद को भीष्म ऑर्गेनिक्स की कर्मचारी के रूप में पेश करती है। भीष्म उसके साथ जाने का फैसला करता है और वह जैविक खेती के बारे में सीखता है। राघवन, जो फील्ड साइंस के CEO हैं, इंस्टेंट नामक एक उत्पाद पेश करते हैं जो रसायनों के उपयोग से 4 महीनों में 6 महीने की उपज पैदा करता है और भीष्म के साथ लाइव बातचीत करके भीष्म के कुछ किसानों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। कुछ मज़ेदार मोड़ के बाद भीष्म को पता चलता है कि चैत्रा देवा की बेटी है। देवा जल्द ही भीष्म के बारे में एक अच्छी राय बना लेता है, लेकिन चैत्रा उसे पसंद नहीं करती। चैत्रा और भीष्म बातचीत के लिए निकल पड़ते हैं, जहां भीष्म को अपना दोस्त परिमल मिलता है और वह फील्ड साइंस के लिए काम करता है। भीष्म बातचीत के दौरान जैविक खेती की महानता के बारे में बात करता है और चैत्रा का दिल जीत लेता है। अचानक देवा का सिपाही उन्हें गले लगाते हुए एक तस्वीर भेजता है। देवा क्रोधित हो जाता है और भीष्म के घर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि आनंद भीष्म के पिता हैं और भीष्म को बंदूक की नोक पर रखते हैं। आनंद ने खुलासा किया कि भीष्म सीनियर भीष्म के पोते हैं और वे भीष्म ऑर्गेनिक्स के अगले CEO हैं। देवा और भीष्म चौंक जाते हैं और मीडिया को जल्द ही इस बारे में पता चल जाता है। जब भीष्म अपने दादा की देखभाल करने के लिए जाने के लिए तैयार होता है, तो यह पता चलता है कि आनंद ने अपने बेटे को जीवित रखने के लिए देवा से झूठ बोला था। भीष्म चौंक जाता है और चैत्रा उससे ये कहते हुए संबंध तोड़ लेती है कि उसके पिता चाहते हैं कि वह उससे शादी करे क्योंकि वह सीनियर भीष्म का पोता है, और बताती है कि वह जानती है कि वह भीष्म का पोता नहीं है। भीष्म देवा को सच बताने का फैसला करता है, लेकिन जब सीनियर भीष्म उसे 30 दिनों के लिए कंपनी का संचालन CEO घोषित करते हैं, तो वह हैरान रह जाता है। भीष्म इस फैसले से चौंक जाता है और चैत्रा उससे और भी ज्यादा घृणा करने लगती है। भीष्म को यह भी पता चलता है कि परिमल ने फील्ड साइंस में अपनी नौकरी खो दी, क्योंकि राघवन को पता चला कि परिमल भीष्म का दोस्त है और वह भीष्म के लिए ड्राइवर के रूप में शामिल हो जाता है। भीष्म को कार्यालय में दिखाया जाता है और वह जल्दी से कर्मचारियों का दिल जीत लेता है, जहां वह एक गांव को फील्ड साइंस से हस्ताक्षर करने से बचाता है, जिससे राघवन क्रोधित हो जाता है और चैत्रा का प्यार भी जीत लेता है। राघवन सीनियर भीष्म को एक जहरीला हाइब्रिड पौधा देकर
ये सुनिश्चित करने का फैसला करता है कि भीष्म अगला सीईओ न बने, जो बाद में अस्पताल में भर्ती हो जाता है और पुलिस की छापेमारी से कंपनी की प्रतिष्ठा को और नुकसान पहुंचाने के लिए भीष्म के गोदाम में रासायनिक रूप से बने पौधे भी लगाता है। राघवन इंस्टेंट को दुनिया के सामने लॉन्च करने के लिए कृषि मंत्री अजय वर्मा को आमंत्रित करता है, लेकिन अजय बताता है कि उत्पाद हानिकारक रसायनों से बना है और फील्ड साइंस का लाइसेंस रद्द कर देता है, जिससे राघवन हैरान हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। राघवन को जल्द ही पता चलता है कि सीनियर भीष्म जीवित हैं और उन्हें केवल तेज बुखार के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राघवन ने जो पौधा भेजा था उसे वास्तव में परिमल ने नष्ट कर दिया था, यह सोचकर कि यह पौधा जूनियर भीष्म के लिए था, जबकि वास्तव में यह सीनियर भीष्म के लिए था। जूनियर भीष्म परिमल को पौधे की जगह जहरीले गुणों से रहित समान दिखने वाला पौधा लगाने का सुझाव देता है। भीष्म यह भी बताता है कि उसने सारा और अजय को एक होटल के कमरे में पाया था और अजय को इंस्टेंट में मौजूद हानिकारक रसायनों के बारे में भाषण देने के बदले में उनके रिश्ते को जनता के सामने प्रसारित करने के लिए ब्लैकमेल किया था और पुलिस को पता चला कि राघवन ने पौधे लगाए थे। भीष्म को बाद में भीष्म पुनर्गैनिक यातना, दर्द, कभी न खत्म होने वाली पीड़ा। आप में से जो लोग मेरे साथ श्रीनिवास कल्याणम से पीड़ित हैं वे समझ सकते हैं कि मैं किस दौर से गुजरा हूँ। ये फिर से वही फिल्म है और इस बार हमें जैविक खेती के बारे में व्याख्यान दिया जा रहा है। उफ, मैं युवा सहज रूप से स्मार्ट तेलुगु नायकों से यही कहता हूँ। आप जानते हैं वे जो खड़े होते हैं और मूर्ख लोगों द्वारा प्रस्तुत जटिल समस्या का एक सरल स्पष्ट उत्तर देते हैं और फिर भीड़ में से एक आवाज कहती है वाह, और नायक उन्हें चुप कराने के लिए अपना हाथ हिलाता है, क्योंकि वह तालियां नहीं चाहता, वह बस चाहता है कि लोग उसकी सरल इंटरनेट लोकप्रिय बुद्धि को समझें। इस फिल्म का नायक फिर से नितिन, क्योंकि मैंने एक सदाचारी जीवन नहीं जिया है और भगवान मुझे नितिन की फिल्में देखने के लिए धोखा देकर दंडित कर रहे हैं। वास्तव में एक मीम निर्माता है और इसे मजाक के रूप में नहीं लिया जाता है। हर कोई ऐसा है, ओह वाह, मीम वास्तव में बुद्धिमान है और बेकार अति सरलीकरण दिमाग की कैंडी नहीं है। और फिर वह खड़ा होता है और भी बेकार की अति सरलीकरण वाली बातें करता है, जबकि उसके चारों ओर ऐसे कई स्ट्रॉमैन हैं जो उसकी गीली नूडल स्तर की बुद्धि से आसानी से पराजित हो जाते हैं। और अब आप सोच रहे हैं कि मार्गरेट, आपने क्यों देखना जारी रखा? क्योंकि इंटरनेट ने मुझे भी यही बताया था और क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे नए चश्मे की ज़रूरत है। मैं टीवी पर उपशीर्षक मुश्किल से पढ़ पा रहा था। नितिन को फिल्म पॉइजन के रूप में पहचानना तो दूर की बात है और इंटरनेट ने मुझे बताया कि इसे मज़ेदार टाइम पास स्तर की अच्छी समीक्षाएं मिली हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, यह फिल्म अभी मौत की तरह है, लेकिन बाद में यह मज़ेदार हो जाएगी क्योंकि इंटरनेट ने ऐसा कहा है। और फिर मैं अंत से 45 मिनट पहले ही समझ गया कि नहीं, यह कभी बेहतर नहीं होगी, यह ऐसी ही है। और साथ ही नितिन, अरे यार, यह फिल्म बहुत बेवकूफ़ी भरी है। जैसे नितिन की एक बात यह है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने रसायन इस्तेमाल करते हैं, जो मायने रखता है वह है मिट्टी। भारत में जैविक खेती के पक्ष में तर्क देने के संदर्भ में कहा गया है, जबकि अन्य देशों में उन्हें रसायनों की आवश्यकता हो सकती है। दर्शकों के लिए संदेश निश्चित रूप से यह है कि भारत अपनी परंपरा और विरासत के कारण स्वाभाविक रूप से बेहतर है और पुराने हिंदू पुरुषों को अपने जीवन में कुछ भी नहीं बदलना चाहिए और हम उन अन्य कमजोर स्थानों से बेहतर हैं जिन्हें बाहरी सहायता की आवश्यकता है। यह एक मूर्खतापूर्ण संदेश है, लेकिन सतही संदेश भी मूर्खतापूर्ण है। हाँ, रसायन मिट्टी को बदलते हैं, जैसे इसलिए किसान रसायन खरीदते हैं। आपको क्या लगता है कि वे उनके साथ क्या कर रहे हैं? उन्हें नमक या कुछ और के रूप में उपयोग कर रहे हैं। रसायन केवल कीटनाशक नहीं है, वे उर्वरक भी हैं। इसके अलावा भारत की मिट्टी सार्वभौमिक रूप से अच्छी नहीं है। यह एक बहुत बड़ा देश है
जिसमें विभिन्न भूभाग हैं। आप यह नहीं कह सकते कि हमारी सारी मिट्टी बढ़िया है और किसान अगर रासायनिक मदद लेते हैं तो वे कमज़ोर हैं। एक और बात जो इस फिल्म में संबोधित नहीं की गई है, जो कि एक बड़ा सवाल है, रसायनों से उनका क्या मतलब है। मुझे लगता है कि यही कारण है कि मिट्टी रूपक इतना अच्छा है, क्योंकि मेरे पास भारतीय समाज और परंपरा के बारे में भी यही सवाल है। अगर मिट्टी इतनी अच्छी है कि उसे रसायनों की ज़रूरत नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप अब आलू नहीं लगाएंगे क्योंकि वे भारत के मूल निवासी नहीं हैं। बौने गेहूं के बारे में क्या, जो प्रयोगशाला में बनाया गया था और जिसने हरित क्रांति की शुरुआत की। गैस का उपयोग करने वाले ट्रैक्टरों के बारे में क्या, हम प्रगति के विरुद्ध किस बिंदु पर रेखा खींचते हैं। और उन्हीं पंक्तियों के अनुसार अगर पुराना तरीका ही सबसे अच्छा तरीका है, तो क्या हम बाल विवाह की ओर वापस जा रहे हैं, पंचायतों को पूरा नियंत्रण दे देंगे। मुझे लगता है हाँ, मैंने इसी तरह के नायकों और इसी तरह के संदेशों वाली अन्य तेलुगु फिल्में देखी हैं। भारत आने नेनू, मेरी नफरत तुम्हारे लिए कभी नहीं मरेगी। साथ ही ये पूरी तरह से एक पीछा करने वाला रोमांस है, जो एक्शन फिल्मों में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले साधारण गीत, जिसमें वह उसके पीछे पीछे घूमता है और उसका दुपट्टा चुराता है, रोमांस से कहीं ज़्यादा है। लेकिन हमारा नायक पारंपरिक है, इसलिए सब ठीक है। और हमारे नायक को बिना किसी प्रयास के, सिर्फ अपनी पूर्णता के कारण शानदार सफलता मिली है। यह भारत के युवा बेरोजगार, नाराज कॉलेज ड्रॉप आउट पुरुषों को देने के लिए एक स्वस्थ संदेश है। किसी लड़की का पीछा तब तक करो जब तक वह तुम्हारी कमाल की अदाओं के आगे झुक न जाए। चिंता मत करो, वह तुम्हें सच में पसंद करती है। सबसे बढ़कर यह बोरिंग है अगर आप इसे हीरो के साथ पहचानते हुए नहीं देख रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं कि आप लोगों को अपनी मूर्खतापूर्ण बातों से वाह 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 करवा रहे हैं और एक सुंदर महिला से तब तक छेड़छाड़ कर रहे हैं जब तक वह वापस लड़ना बंद नहीं कर देती, तो इसमें कुछ भी नहीं है। सचमुच लगभग कोई प्लॉट नहीं। फिल्म की घोषणा 30 मार्च 2019 को रश्मिका मंदाना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए की थी, जो नितिन के जन्मदिन के साथ मेल खाता था। पूजा समारोह और मुख्य फोटोग्राफी मई 2019 के मध्य में की गई थी। फिल्मांकन दिसंबर 2019 के अंत तक चला था। कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। भीष्मा 2020 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन वेंकी कुदुमुला ने किया है और इसका निर्माण एस नागावामसी ने किया है। फिल्म में नितिन और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि अनंत नाग सहायक भूमिकाओं में नजर आते हैं। संगीत महातिस्वरा सागर ने तैयार किया था, जबकि छायांकन और संपादन क्रमशः साईं श्रीराम और नवीन नूली ने संभाला था। भीष्मा को 21 फरवरी 2020 को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और यह बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल रही। भीष्मा ऑर्गेनिक्स के सीईओ हैं, जो चाहते हैं कि किसान खेती में रसायनों के इस्तेमाल से हटकर जैविक तरीकों का इस्तेमाल करें। भीष्मा उन्हें जैविक खेती की ओर ले जाता है और मीडिया के सामने घोषणा करता है कि वह कंपनी की 50वीं वर्षगांठ पर अगले सीईओ की घोषणा करेगा। इस बीच भीष्मा प्रसाद एक अकेला आदमी है जो प्यार की तलाश में है, जहां वह अपने दोस्त परिमल के बॉस की प्री वेडिंग पार्टी में जाता है और सारा से मिलता है। भीष्म सारा को खुद को भीष्म IAS I am सिंगल के रूप में पेश करता है और उसे अपने साथ भाग जाने के लिए राजी कर लेता है, लेकिन सारा उसे पुलिस के चंगुल में फंसा देती है और परिमल को नौकरी से निकाल दिया जाता है। भीष्म के चाचा जेपी को अपने सहपाठी SCP देवा को बुलाकर उसे बचाना पड़ता है, जो बाद में जेपी से भीष्म को सबक सिखाने के लिए उसे लाने के लिए कहता है, क्योंकि उसका मानना है कि भीष्म एक असफल व्यक्ति है क्योंकि वह एक मीम निर्माता के रूप में अपना जीवन जीता है। बाद में जेपी भीष्म के पिता आनंद प्रसाद को बताता है कि भीष्म देवा के साथ सजा काट रहा है
और यह पता चलता है कि आनंद और देवा सहपाठी थे और भीष्म ने उनकी बेटी को तब छुआ था जब वे छोटी थीं, जिससे उन दोनों के बीच दरार आ गई थी। एक दिन भीष्म चैत्रा से मिलता है और उसे एसीपी भीष्म के रूप में पेश करता है, क्योंकि वह एक पुलिस वाहन में है और चैत्रा खुद को भीष्म ऑर्गेनिक्स की कर्मचारी के रूप में पेश करती है। भीष्म उसके साथ जाने का फैसला करता है और वह जैविक खेती के बारे में सीखता है। राघवन, जो फील्ड साइंस के सीईओ हैं, इंस्टेंट नामक एक उत्पाद पेश करते हैं जो रसायनों के उपयोग से 4 महीनों में 6 महीने की उपज पैदा करता है और भीष्म के साथ लाइव बातचीत करके भीष्म के कुछ किसानों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। कुछ मज़ेदार मोड़ के बाद भीष्म को पता चलता है कि चैत्रा देवा की बेटी है। देवा जल्द ही भीष्म के बारे में एक अच्छी राय बना लेता है, लेकिन चैत्रा उसे पसंद नहीं करती। चैत्रा और भीष्म बातचीत के लिए निकल पड़ते हैं, जहां भीष्म को अपना दोस्त परिमल मिलता है और वह फील्ड साइंस के लिए काम करता है। भीष्म बातचीत के दौरान जैविक खेती की महानता के बारे में बात करता है और चैत्रा का दिल जीत लेता है। अचानक देवा का सिपाही उन्हें गले लगाते हुए एक तस्वीर भेजता है। देवा क्रोधित हो जाता है और भीष्म के घर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि आनंद भीष्म के पिता हैं और भीष्म को बंदूक की नोक पर रखते हैं। आनंद ने खुलासा किया कि भीष्म सीनियर भीष्म के पोते हैं और वे भीष्म ऑर्गेनिक्स के अगले सीईओ हैं। देवा और भीष्म चौंक जाते हैं और मीडिया को जल्द ही इस बारे में पता चल जाता है। जब भीष्म अपने दादा की देखभाल करने के लिए जाने के लिए तैयार होता है, तो यह पता चलता है कि आनंद ने अपने बेटे को जीवित रखने के लिए देवा से झूठ बोला था। भीष्म चौंक जाता है और चैत्रा उससे ये कहते हुए संबंध तोड़ लेती है कि उसके पिता चाहते हैं कि वह उससे शादी करे, क्योंकि वह सीनियर भीष्म का पोता है, और बताती है कि वह जानती है कि वह भीष्म का पोता नहीं है। भीष्म देवा को सच बताने का फैसला करता है, लेकिन जब सीनियर भीष्म उसे 30 दिनों के लिए कंपनी का संचालन सीईओ घोषित करते हैं, तो वह हैरान रह जाता है। भीष्म इस फैसले से चौंक जाता है और चैत्रा उससे और भी ज्यादा घृणा करने लगती है। भीष्म को यह भी पता चलता है कि परिमल ने फील्ड साइंस में अपनी नौकरी खो दी, क्योंकि राघवन को पता चला कि परिमल भीष्म का दोस्त है और वह भीष्म के लिए ड्राइवर के रूप में शामिल हो जाता है। भीष्म को कार्यालय में दिखाया जाता है और वह जल्दी से कर्मचारियों का दिल जीत लेता है, जहां वह एक गांव को फील्ड साइंस से हस्ताक्षर करने से बचाता है, जिससे राघवन क्रोधित हो जाता है और चैत्रा का प्यार भी जीत लेता है। राघवन सीनियर भीष्म को एक जहरीला हाइब्रिड पौधा देकर यह सुनिश्चित करने का फैसला करता है कि भीष्म अगला सीईओ न बने, जो बाद में अस्पताल में भर्ती हो जाता है और पुलिस की छापेमारी से कंपनी की प्रतिष्ठा को और नुकसान पहुंचाने के लिए भीष्म के गोदाम में रासायनिक रूप से बने पौधे भी लगाता है। राघवन इंस्टेंट को दुनिया के सामने लॉन्च करने के लिए कृषि मंत्री अजय वर्मा को आमंत्रित करता है, लेकिन अजय बताता है कि उत्पाद हानिकारक रसायनों से बना है और फील्ड साइंस का लाइसेंस रद्द कर देता है, जिससे राघवन हैरान हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। राघवन को जल्द ही पता चलता है कि सीनियर भीष्म जीवित हैं और उन्हें केवल तेज बुखार के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राघवन ने जो पौधा भेजा था उसे वास्तव में परिमल ने नष्ट कर दिया था, यह सोचकर कि यह पौधा जूनियर भीष्म के लिए था, जबकि वास्तव में यह सीनियर भीष्म के लिए था। जूनियर भीष्म परिमल को पौधे की जगह जहरीले गुणों से रहित समान दिखने वाला पौधा लगाने का सुझाव देता है। भीष्म यह भी बताता है कि उसने सारा और अजय को एक होटल के कमरे में पाया था और अजय को इंस्टेंट में मौजूद हानिकारक रसायनों के बारे में भाषण देने के बदले में उनके रिश्ते को जनता के सामने प्रसारित करने के लिए ब्लैकमेल किया था, और पुलिस को पता चला कि राघवन ने पौधे लगाए थे। भीष्म को बाद में भीष्म पुनर्गैनिक यातना, दर्द, कभी न खत्म होने वाली पीड़ा। आप में से जो लोग मेरे साथ श्रीनिवास कल्याणम से पीड़ित हैं, वे समझ सकते हैं कि मैं किस दौर से गुजरा हूँ। ये फिर से वही फिल्म है और इस बार हमें जैविक खेती के बारे में व्याख्यान दिया जा रहा है। उफ,
मैं युवा सहज रूप से स्मार्ट तेलुगु नायकों से यही कहता हूँ। आप जानते हैं, वे जो खड़े होते हैं और मूर्ख लोगों द्वारा प्रस्तुत जटिल समस्या का एक सरल स्पष्ट उत्तर देते हैं, और फिर भीड़ में से एक आवाज कहती है वाह, और नायक उन्हें चुप कराने के लिए अपना हाथ हिलाता है, क्योंकि वह तालियां नहीं चाहता। वह बस चाहता है कि लोग उसकी सरल इंटरनेट लोकप्रिय बुद्धि को समझें। इस फिल्म का नायक फिर से नितिन, क्योंकि मैंने एक सदाचारी जीवन नहीं जिया है और भगवान मुझे नितिन की फिल्में देखने के लिए धोखा देकर दंडित कर रहे हैं। वास्तव में एक मीम निर्माता है और इसे मजाक के रूप में नहीं लिया जाता है। हर कोई ऐसा है, ओह वाह, मीम वास्तव में बुद्धिमान है और बेकार अति सरलीकरण दिमाग की कैंडी नहीं है। और फिर वह खड़ा होता है और भी बेकार की अति सरलीकरण वाली बातें करता है, जबकि उसके चारों ओर ऐसे कई स्ट्रॉमैन हैं जो उसकी गीली नूडल स्तर की बुद्धि से आसानी से पराजित हो जाते हैं। और अब आप सोच रहे हैं कि मार्गरेट, आपने क्यों देखना जारी रखा? क्योंकि इंटरनेट ने मुझे भी यही बताया था, और क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे नए चश्मे की ज़रूरत है। मैं टीवी पर उपशीर्षक मुश्किल से पढ़ पा रहा था। नितिन को फिल्म पॉइजन के रूप में पहचानना तो दूर की बात है, और इंटरनेट ने मुझे बताया कि इसे मज़ेदार टाइम पास स्तर की अच्छी समीक्षाएं मिली हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, यह फिल्म अभी मौत की तरह है, लेकिन बाद में यह मज़ेदार हो जाएगी क्योंकि इंटरनेट ने ऐसा कहा है। और फिर मैं अंत से 45 मिनट पहले ही समझ गया कि नहीं, यह कभी बेहतर नहीं होगी, यह ऐसी ही है। और साथ ही नितिन, अरे यार, यह फिल्म बहुत बेवकूफ़ी भरी है। जैसे नितिन की एक बात यह है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने रसायन इस्तेमाल करते हैं, जो मायने रखता है वह है मिट्टी। भारत में जैविक खेती के पक्ष में तर्क देने के संदर्भ में कहा गया है, जबकि अन्य देशों में उन्हें रसायनों की आवश्यकता हो सकती है। दर्शकों के लिए संदेश निश्चित रूप से यह है कि भारत अपनी परंपरा और विरासत के कारण स्वाभाविक रूप से बेहतर है, और पुराने हिंदू पुरुषों को अपने जीवन में कुछ भी नहीं बदलना चाहिए, और हम उन अन्य कमजोर स्थानों से बेहतर हैं जिन्हें बाहरी सहायता की आवश्यकता है। यह एक मूर्खतापूर्ण संदेश है, लेकिन सतही संदेश भी मूर्खतापूर्ण है। हाँ, रसायन मिट्टी को बदलते हैं, जैसे इसलिए किसान रसायन खरीदते हैं। आपको क्या लगता है कि वे उनके साथ क्या कर रहे हैं? उन्हें नमक या कुछ और के रूप में उपयोग कर रहे हैं। रसायन केवल कीटनाशक नहीं है, वे उर्वरक भी हैं। इसके अलावा भारत की मिट्टी सार्वभौमिक रूप से अच्छी नहीं है। यह एक बहुत बड़ा देश है जिसमें विभिन्न भूभाग हैं। आप यह नहीं कह सकते कि हमारी सारी मिट्टी बढ़िया है और किसान अगर रासायनिक मदद लेते हैं तो वे कमज़ोर हैं। एक और बात जो इस फिल्म में संबोधित नहीं की गई है, जो कि एक बड़ा सवाल है, रसायनों से उनका क्या मतलब है? मुझे लगता है कि यही कारण है कि मिट्टी रूपक इतना अच्छा है, क्योंकि मेरे पास भारतीय समाज और परंपरा के बारे में भी यही सवाल है। अगर मिट्टी इतनी अच्छी है कि उसे रसायनों की ज़रूरत नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप अब आलू नहीं लगाएंगे क्योंकि वे भारत के मूल निवासी नहीं हैं? बौने गेहूं के बारे में क्या, जो प्रयोगशाला में बनाया गया था और जिसने हरित क्रांति की शुरुआत की? गैस का उपयोग करने वाले ट्रैक्टरों के बारे में क्या? हम प्रगति के विरुद्ध किस बिंदु पर रेखा खींचते हैं? और उन्हीं पंक्तियों के अनुसार अगर पुराना तरीका ही सबसे अच्छा तरीका है, तो क्या हम बाल विवाह की ओर वापस जा रहे हैं? पंचायतों को पूरा नियंत्रण दे देंगे? मुझे लगता है हाँ। मैंने इसी तरह के नायकों और इसी तरह के संदेशों वाली अन्य तेलुगु फिल्में देखी हैं। भारत आने नेनू, मेरी नफरत तुम्हारे लिए कभी नहीं मरेगी। साथ ही ये पूरी तरह से एक पीछा करने वाला रोमांस है, जो एक्शन फिल्मों में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले साधारण गीत, जिसमें वह उसके पीछे पीछे घूमता है और उसका दुपट्टा चुराता है, रोमांस से कहीं ज़्यादा है। लेकिन हमारा नायक पारंपरिक है, इसलिए सब ठीक है। और हमारे नायक को बिना किसी प्रयास के सिर्फ अपनी पूर्णता के कारण शानदार सफलता मिली है। यह भारत के युवा बेरोजगार
नाराज कॉलेज ड्रॉप आउट पुरुषों को देने के लिए एक स्वस्थ संदेश है। किसी लड़की का पीछा तब तक करो जब तक वह तुम्हारी कमाल की अदाओं के आगे झुक न जाए। चिंता मत करो, वह तुम्हें सच में पसंद करती है। सबसे बढ़कर यह बोरिंग है अगर आप इसे हीरो के साथ पहचानते हुए नहीं देख रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं कि आप लोगों को अपनी मूर्खतापूर्ण बातों से वाह 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 करवा रहे हैं और एक सुंदर महिला से तब तक छेड़छाड़ कर रहे हैं जब तक वह वापस लड़ना बंद नहीं कर देती, तो इसमें कुछ भी नहीं है। सचमुच लगभग कोई प्लॉट नहीं। फिल्म की घोषणा 30 मार्च 2019 को रश्मिका मंदाना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए की थी, जो नितिन के जन्मदिन के साथ मेल खाता था। पूजा समारोह और मुख्य फोटोग्राफी मई 2019 के मध्य में की गई थी। फिल्मांकन दिसंबर 2019 के अंत तक चला था। कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। भीष्मा 2020 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन वेंकी कुदुमुला ने किया है और इसका निर्माण एस नागावामसी ने किया है। फिल्म में नितिन और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि अनंत नाग सहायक भूमिकाओं में नजर आते हैं। संगीत महातिस्वरा सागर ने तैयार किया था, जबकि छायांकन और संपादन क्रमशः साईं श्रीराम और नवीन नूली ने संभाला था। भीष्मा को 21 फरवरी 2020 को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और यह बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल रही। भीष्मा ऑर्गेनिक्स के सीईओ हैं, जो चाहते हैं कि किसान खेती में रसायनों के इस्तेमाल से हटकर जैविक तरीकों का इस्तेमाल करें। भीष्मा उन्हें जैविक खेती की ओर ले जाता है और मीडिया के सामने घोषणा करता है कि वह कंपनी की 50वीं वर्षगांठ पर अगले सीईओ की घोषणा करेगा। इस बीच भीष्मा प्रसाद एक अकेला आदमी है जो प्यार की तलाश में है, जहां वह अपने दोस्त परिमल के बॉस की प्री वेडिंग पार्टी में जाता है और सारा से मिलता है। भीष्म सारा को खुद को भीष्म आई एम सिंगल के रूप में पेश करता है और उसे अपने साथ भाग जाने के लिए राजी कर लेता है, लेकिन सारा उसे पुलिस के चंगुल में फंसा देती है और परिमल को नौकरी से निकाल दिया जाता है। भीष्म के चाचा जेपी को अपने सहपाठी एससीपी देवा को बुलाकर उसे बचाना पड़ता है, जो बाद में जेपी से भीष्म को सबक सिखाने के लिए उसे लाने के लिए कहता है, क्योंकि उसका मानना है कि भीष्म एक असफल व्यक्ति है क्योंकि वह एक मीम निर्माता के रूप में अपना जीवन जीता है। बाद में जेपी भीष्म के पिता आनंद प्रसाद को बताता है कि भीष्म देवा के साथ सजा काट रहा है और यह पता चलता है कि आनंद और देवा सहपाठी थे और भीष्म ने उनकी बेटी को तब छुआ था जब वे छोटी थीं, जिससे उन दोनों के बीच दरार आ गई थी। एक दिन भीष्म चैत्रा से मिलता है और उसे एसीपी भीष्म के रूप में पेश करता है क्योंकि वह एक पुलिस वाहन में है और चैत्रा खुद को भीष्म ऑर्गेनिक्स की कर्मचारी के रूप में पेश करती है। भीष्म उसके साथ जाने का फैसला करता है और वह जैविक खेती के बारे में सीखता है। राघवन, जो फील्ड साइंस के सीईओ हैं, इंस्टेंट नामक एक उत्पाद पेश करते हैं जो रसायनों के उपयोग से 4 महीनों में 6 महीने की उपज पैदा करता है और भीष्म के साथ लाइव बातचीत करके भीष्म के कुछ किसानों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। कुछ मज़ेदार मोड़ के बाद भीष्म को पता चलता है कि चैत्रा देवा की बेटी है। देवा जल्द ही भीष्म के बारे में एक अच्छी राय बना लेता है, लेकिन चैत्रा उसे पसंद नहीं करती। चैत्रा और भीष्म बातचीत के लिए निकल पड़ते हैं, जहां भीष्म को अपना दोस्त परिमल मिलता है और वह फील्ड साइंस के लिए काम करता है। भीष्म बातचीत के दौरान जैविक खेती की महानता के बारे में बात करता है और चैत्रा का दिल जीत लेता है। अचानक देवा का सिपाही उन्हें गले लगाते हुए एक तस्वीर भेजता है। देवा क्रोधित हो जाता है और भीष्म के घर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि आनंद भीष्म के पिता हैं और भीष्म को बंदूक की नोक पर रखते हैं। आनंद ने खुलासा किया कि भीष्म सीनियर भीष्म के पोते हैं और वे भीष्म ऑर्गेनिक्स के अगले सीईओ हैं। देवा और भीष्म चौंक जाते हैं और मीडिया को जल्द ही इस बारे में पता चल जाता है। जब भीष्म अपने दादा की देखभाल करने के लिए
जाने के लिए तैयार होता है तो यह पता चलता है कि आनंद ने अपने बेटे को जीवित रखने के लिए देवा से झूठ बोला था। भीष्म चौंक जाता है और चैत्रा उससे ये कहते हुए संबंध तोड़ लेती है कि उसके पिता चाहते हैं कि वह उससे शादी करे क्योंकि वह सीनियर भीष्म का पोता है, और बताती है कि वह जानती है कि वह भीष्म का पोता नहीं है। भीष्म देवा को सच बताने का फैसला करता है, लेकिन जब सीनियर भीष्म उसे 30 दिनों के लिए कंपनी का संचालन सीईओ घोषित करते हैं तो वह हैरान रह जाता है। भीष्म इस फैसले से चौंक जाता है और चैत्रा उससे और भी ज्यादा घृणा करने लगती है। भीष्म को यह भी पता चलता है कि परिमल ने फील्ड साइंस में अपनी नौकरी खो दी क्योंकि राघवन को पता चला कि परिमल भीष्म का दोस्त है और वह भीष्म के लिए ड्राइवर के रूप में शामिल हो जाता है। भीष्म को कार्यालय में दिखाया जाता है और वह जल्दी से कर्मचारियों का दिल जीत लेता है, जहां वह एक गांव को फील्ड साइंस से हस्ताक्षर करने से बचाता है, जिससे राघवन क्रोधित हो जाता है और चैत्रा का प्यार भी जीत लेता है। राघवन सीनियर भीष्म को एक जहरीला हाइब्रिड पौधा देकर ये सुनिश्चित करने का फैसला करता है कि भीष्म अगला सीईओ न बने, जो बाद में अस्पताल में भर्ती हो जाता है और पुलिस की छापेमारी से कंपनी की प्रतिष्ठा को और नुकसान पहुंचाने के लिए भीष्म के गोदाम में रासायनिक रूप से बने पौधे भी लगाता है। राघवन इंस्टेंट को दुनिया के सामने लॉन्च करने के लिए कृषि मंत्री अजय वर्मा को आमंत्रित करता है, लेकिन अजय बताता है कि उत्पाद हानिकारक रसायनों से बना है और फील्ड साइंस का लाइसेंस रद्द कर देता है, जिससे राघवन हैरान हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। राघवन को जल्द ही पता चलता है कि सीनियर भीष्म जीवित हैं और उन्हें केवल तेज बुखार के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राघवन ने जो पौधा भेजा था उसे वास्तव में परिमल ने नष्ट कर दिया था, यह सोचकर कि यह पौधा जूनियर भीष्म के लिए था, जबकि वास्तव में यह सीनियर भीष्म के लिए था। जूनियर भीष्म परिमल को पौधे की जगह जहरीले गुणों से रहित समान दिखने वाला पौधा लगाने का सुझाव देता है। भीष्म यह भी बताता है कि उसने सारा और अजय को एक होटल के कमरे में पाया था और अजय को इंस्टेंट में मौजूद हानिकारक रसायनों के बारे में भाषण देने के बदले में उनके रिश्ते को जनता के सामने प्रसारित करने के लिए ब्लैकमेल किया था, और पुलिस को पता चला कि राघवन ने पौधे लगाए थे। भीष्म को बाद में भीष्म पुनर्गैनिक यातना, दर्द, कभी न खत्म होने वाली पीड़ा। आप में से जो लोग मेरे साथ श्रीनिवास कल्याणम से पीड़ित हैं वे समझ सकते हैं कि मैं किस दौर से गुजरा हूँ। ये फिर से वही फिल्म है और इस बार हमें जैविक खेती के बारे में व्याख्यान दिया जा रहा है। उफ, मैं युवा सहज रूप से स्मार्ट तेलुगु नायकों से यही कहता हूँ। आप जानते हैं वे जो खड़े होते हैं और मूर्ख लोगों द्वारा प्रस्तुत जटिल समस्या का एक सरल स्पष्ट उत्तर देते हैं, और फिर भीड़ में से एक आवाज कहती है वाह, और नायक उन्हें चुप कराने के लिए अपना हाथ हिलाता है क्योंकि वह तालियां नहीं चाहता, वह बस चाहता है कि लोग उसकी सरल इंटरनेट लोकप्रिय बुद्धि को समझें। इस फिल्म का नायक फिर से नितिन, क्योंकि मैंने एक सदाचारी जीवन नहीं जिया है और भगवान मुझे नितिन की फिल्में देखने के लिए धोखा देकर दंडित कर रहे हैं। वास्तव में एक मीम निर्माता है और इसे मजाक के रूप में नहीं लिया जाता है। हर कोई ऐसा है, ओह वाह, मीम वास्तव में बुद्धिमान है और बेकार अति सरलीकरण दिमाग की कैंडी नहीं है। और फिर वह खड़ा होता है और भी बेकार की अति सरलीकरण वाली बातें करता है, जबकि उसके चारों ओर ऐसे कई स्ट्रॉमैन हैं जो उसकी गीली नूडल स्तर की बुद्धि से आसानी से पराजित हो जाते हैं। और अब आप सोच रहे हैं कि मार्गरेट, आपने क्यों देखना जारी रखा? क्योंकि इंटरनेट ने मुझे भी यही बताया था और क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे नए चश्मे की ज़रूरत है। मैं टीवी पर उपशीर्षक मुश्किल से पढ़ पा रहा था। नितिन को फिल्म पॉइजन के रूप में पहचानना तो दूर की बात है, और इंटरनेट ने मुझे बताया कि इसे मज़ेदार टाइम पास स्तर की अच्छी समीक्षाएं मिली हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, यह फिल्म अभी मौत की तरह है, लेकिन बाद में यह मज़ेदार हो जाएगी क्योंकि इंटरनेट ने ऐसा कहा है। और फिर मैं अंत से
45 मिनट पहले ही समझ गया कि नहीं, यह कभी बेहतर नहीं होगी, यह ऐसी ही है। और साथ ही नितिन, अरे यार, यह फिल्म बहुत बेवकूफ़ी भरी है। जैसे नितिन की एक बात यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने रसायन इस्तेमाल करते हैं, जो मायने रखता है वह है मिट्टी। भारत में जैविक खेती के पक्ष में तर्क देने के संदर्भ में कहा गया है, जबकि अन्य देशों में उन्हें रसायनों की आवश्यकता हो सकती है। दर्शकों के लिए संदेश निश्चित रूप से यह है कि भारत अपनी परंपरा और विरासत के कारण स्वाभाविक रूप से बेहतर है और पुराने हिंदू पुरुषों को अपने जीवन में कुछ भी नहीं बदलना चाहिए, और हम उन अन्य कमजोर स्थानों से बेहतर हैं जिन्हें बाहरी सहायता की आवश्यकता है। यह एक मूर्खतापूर्ण संदेश है, लेकिन सतही संदेश भी मूर्खतापूर्ण है। हाँ, रसायन मिट्टी को बदलते हैं, जैसे इसलिए किसान रसायन खरीदते हैं। आपको क्या लगता है कि वे उनके साथ क्या कर रहे हैं? उन्हें नमक या कुछ और के रूप में उपयोग कर रहे हैं। रसायन केवल कीटनाशक नहीं है, वे उर्वरक भी हैं। इसके अलावा भारत की मिट्टी सार्वभौमिक रूप से अच्छी नहीं है। यह एक बहुत बड़ा देश है जिसमें विभिन्न भूभाग हैं। आप यह नहीं कह सकते कि हमारी सारी मिट्टी बढ़िया है और किसान अगर रासायनिक मदद लेते हैं तो वे कमज़ोर हैं। एक और बात जो इस फिल्म में संबोधित नहीं की गई है, जो कि एक बड़ा सवाल है, रसायनों से उनका क्या मतलब है? मुझे लगता है कि यही कारण है कि मिट्टी रूपक इतना अच्छा है, क्योंकि मेरे पास भारतीय समाज और परंपरा के बारे में भी यही सवाल है। अगर मिट्टी इतनी अच्छी है कि उसे रसायनों की ज़रूरत नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप अब आलू नहीं लगाएंगे क्योंकि वे भारत के मूल निवासी नहीं हैं? बौने गेहूं के बारे में क्या, जो प्रयोगशाला में बनाया गया था और जिसने हरित क्रांति की शुरुआत की? गैस का उपयोग करने वाले ट्रैक्टरों के बारे में क्या? हम प्रगति के विरुद्ध किस बिंदु पर रेखा खींचते हैं? और उन्हीं पंक्तियों के अनुसार अगर पुराना तरीका ही सबसे अच्छा तरीका है, तो क्या हम बाल विवाह की ओर वापस जा रहे हैं? पंचायतों को पूरा नियंत्रण दे देंगे? मुझे लगता है हाँ। मैंने इसी तरह के नायकों और इसी तरह के संदेशों वाली अन्य तेलुगु फिल्में देखी हैं। भारत आने नेनू, मेरी नफरत तुम्हारे लिए कभी नहीं मरेगी। साथ ही ये पूरी तरह से एक पीछा करने वाला रोमांस है, जो एक्शन फिल्मों में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले साधारण गीत, जिसमें वह उसके पीछे पीछे घूमता है और उसका दुपट्टा चुराता है, रोमांस से कहीं ज़्यादा है। लेकिन हमारा नायक पारंपरिक है, इसलिए सब ठीक है। और हमारे नायक को बिना किसी प्रयास के, सिर्फ अपनी पूर्णता के कारण शानदार सफलता मिली है। यह भारत के युवा बेरोजगार, नाराज कॉलेज ड्रॉप आउट पुरुषों को देने के लिए एक स्वस्थ संदेश है। किसी लड़की का पीछा तब तक करो जब तक वह तुम्हारी कमाल की अदाओं के आगे झुक न जाए। चिंता मत करो, वह तुम्हें सच में पसंद करती है। सबसे बढ़कर यह बोरिंग है अगर आप इसे हीरो के साथ पहचानते हुए नहीं देख रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं कि आप लोगों को अपनी मूर्खतापूर्ण बातों से वाह 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 करवा रहे हैं और एक सुंदर महिला से तब तक छेड़छाड़ कर रहे हैं जब तक वह वापस लड़ना बंद नहीं कर देती, तो इसमें कुछ भी नहीं है। सचमुच लगभग कोई प्लॉट नहीं। फिल्म की घोषणा 30 मार्च 2019 को रश्मिका मंदाना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए की थी, जो नितिन के जन्मदिन के साथ मेल खाता था। पूजा समारोह और मुख्य फोटोग्राफी मई 2019 के मध्य में की गई थी। फिल्मांकन दिसंबर 2019 के अंत तक चला था। कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। भीष्मा 2020 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन वेंकी कुदुमुला ने किया है और इसका निर्माण एस नागावामसी ने किया है। फिल्म में नितिन और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि अनंत नाग सहायक भूमिकाओं में नजर आते हैं। संगीत महातिस्वरा सागर ने तैयार किया था, जबकि छायांकन और संपादन क्रमशः साईं श्रीराम और नवीन नूली ने संभाला था। भीष्मा को 21 फरवरी 2020 को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और यह बॉक्स ऑफिस पर
व्यावसायिक रूप से सफल रही। भीष्मा ऑर्गेनिक्स के सीईओ हैं जो चाहते हैं कि किसान खेती में रसायनों के इस्तेमाल से हटकर जैविक तरीकों का इस्तेमाल करें। भीष्मा उन्हें जैविक खेती की ओर ले जाता है और मीडिया के सामने घोषणा करता है कि वह कंपनी की 50वीं वर्षगांठ पर अगले सीईओ की घोषणा करेगा। इस बीच भीष्मा प्रसाद एक अकेला आदमी है जो प्यार की तलाश में है, जहां वह अपने दोस्त परिमल के बॉस की प्री वेडिंग पार्टी में जाता है और सारा से मिलता है। भीष्म सारा को खुद को भीष्म IAS आई एम सिंगल के रूप में पेश करता है और उसे अपने साथ भाग जाने के लिए राजी कर लेता है, लेकिन सारा उसे पुलिस के चंगुल में फंसा देती है और परिमल को नौकरी से निकाल दिया जाता है। भीष्म के चाचा जेपी को अपने सहपाठी SCP देवा को बुलाकर उसे बचाना पड़ता है, जो बाद में जेपी से भीष्म को सबक सिखाने के लिए उसे लाने के लिए कहता है, क्योंकि उसका मानना है कि भीष्म एक असफल व्यक्ति है क्योंकि वह एक मीम निर्माता के रूप में अपना जीवन जीता है। बाद में जेपी भीष्म के पिता आनंद प्रसाद को बताता है कि भीष्म देवा के साथ सजा काट रहा है और यह पता चलता है कि आनंद और देवा सहपाठी थे और भीष्म ने उनकी बेटी को तब छुआ था जब वे छोटी थीं, जिससे उन दोनों के बीच दरार आ गई थी। एक दिन भीष्म चैत्रा से मिलता है और उसे SCP भीष्म के रूप में पेश करता है क्योंकि वह एक पुलिस वाहन में है और चैत्रा खुद को भीष्म ऑर्गेनिक्स की कर्मचारी के रूप में पेश करती है। भीष्म उसके साथ जाने का फैसला करता है और वह जैविक खेती के बारे में सीखता है। राघवन, जो फील्ड साइंस के CEO हैं, इंस्टेंट नामक एक उत्पाद पेश करते हैं जो रसायनों के उपयोग से 4 महीनों में 6 महीने की उपज पैदा करता है और भीष्म के साथ लाइव बातचीत करके भीष्म के कुछ किसानों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। कुछ मज़ेदार मोड़ के बाद भीष्म को पता चलता है कि चैत्रा देवा की बेटी है। देवा जल्द ही भीष्म के बारे में एक अच्छी राय बना लेता है, लेकिन चैत्रा उसे पसंद नहीं करती। चैत्रा और भीष्म बातचीत के लिए निकल पड़ते हैं, जहां भीष्म को अपना दोस्त परिमल मिलता है और वह फील्ड साइंस के लिए काम करता है। भीष्म बातचीत के दौरान जैविक खेती की महानता के बारे में बात करता है और चैत्रा का दिल जीत लेता है। अचानक देवा का सिपाही उन्हें गले लगाते हुए एक तस्वीर भेजता है। देवा क्रोधित हो जाता है और भीष्म के घर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि आनंद भीष्म के पिता हैं और भीष्म को बंदूक की नोक पर रखते हैं। आनंद ने खुलासा किया कि भीष्म सीनियर भीष्म के पोते हैं और वे भीष्म ऑर्गेनिक्स के अगले CEO हैं। देवा और भीष्म चौंक जाते हैं और मीडिया को जल्द ही इस बारे में पता चल जाता है। जब भीष्म अपने दादा की देखभाल करने के लिए जाने के लिए तैयार होता है तो यह पता चलता है कि आनंद ने अपने बेटे को जीवित रखने के लिए देवा से झूठ बोला था। भीष्म चौंक जाता है और चैत्रा उससे ये कहते हुए संबंध तोड़ लेती है कि उसके पिता चाहते हैं कि वह उससे शादी करे क्योंकि वह सीनियर भीष्म का पोता है, और बताती है कि वह जानती है कि वह भीष्म का पोता नहीं है। भीष्म देवा को सच बताने का फैसला करता है, लेकिन जब सीनियर भीष्म उसे 30 दिनों के लिए कंपनी का संचालन CEO घोषित करते हैं तो वह हैरान रह जाता है। भीष्म इस फैसले से चौंक जाता है और चैत्रा उससे और भी ज्यादा घृणा करने लगती है। भीष्म को यह भी पता चलता है कि परिमल ने फील्ड साइंस में अपनी नौकरी खो दी क्योंकि राघवन को पता चला कि परिमल भीष्म का दोस्त है और वह भीष्म के लिए ड्राइवर के रूप में शामिल हो जाता है। भीष्म को कार्यालय में दिखाया जाता है और वह जल्दी से कर्मचारियों का दिल जीत लेता है, जहां वह एक गांव को फील्ड साइंस से हस्ताक्षर करने से बचाता है, जिससे राघवन क्रोधित हो जाता है और चैत्रा का प्यार भी जीत लेता है। राघवन सीनियर भीष्म को एक जहरीला हाइब्रिड पौधा देकर ये सुनिश्चित करने का फैसला करता है कि भीष्म अगला CEO न बने, जो बाद में अस्पताल में भर्ती हो जाता है और पुलिस की छापेमारी से कंपनी की प्रतिष्ठा को और नुकसान पहुंचाने के लिए भीष्म के गोदाम में रासायनिक रूप से बने पौधे भी लगाता है। राघवन इंस्टेंट को दुनिया के सामने लॉन्च करने के लिए कृषि मंत्री अजय वर्मा को आमंत्रित करता है, लेकिन अजय बताता है कि उत्पाद हानिकारक रसायनों से बना है और फील्ड साइंस का लाइसेंस रद्द कर देता है।
जिससे राघवन हैरान हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। राघवन को जल्द ही पता चलता है कि सीनियर भीष्म जीवित हैं और उन्हें केवल तेज बुखार के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राघवन ने जो पौधा भेजा था उसे वास्तव में परिमल ने नष्ट कर दिया था, यह सोचकर कि यह पौधा जूनियर भीष्म के लिए था, जबकि वास्तव में यह सीनियर भीष्म के लिए था। जूनियर भीष्म परिमल को पौधे की जगह जहरीले गुणों से रहित समान दिखने वाला पौधा लगाने का सुझाव देता है। भीष्म यह भी बताता है कि उसने सारा और अजय को एक होटल के कमरे में पाया था और अजय को इंस्टेंट में मौजूद हानिकारक रसायनों के बारे में भाषण देने के बदले में उनके रिश्ते को जनता के सामने प्रसारित करने के लिए ब्लैकमेल किया था। और पुलिस को पता चला कि राघवन ने पौधे लगाए थे। भीष्म को बाद में भीष्म, पुनर्गैनिक, यातना, दर्द, कभी न खत्म होने वाली पीड़ा। आप में से जो लोग मेरे साथ श्रीनिवास कल्याणम से पीड़ित हैं वे समझ सकते हैं कि मैं किस दौर से गुजरा हूँ। ये फिर से वही फिल्म है और इस बार हमें जैविक खेती के बारे में व्याख्यान दिया जा रहा है। उफ, मैं युवा सहज रूप से स्मार्ट तेलुगु नायकों से यही कहता हूँ। आप जानते हैं वे जो खड़े होते हैं और मूर्ख लोगों द्वारा प्रस्तुत जटिल समस्या का एक सरल स्पष्ट उत्तर देते हैं और फिर भीड़ में से एक आवाज कहती है वाह, और नायक उन्हें चुप कराने के लिए अपना हाथ हिलाता है क्योंकि वह तालियां नहीं चाहता, वह बस चाहता है कि लोग उसकी सरल इंटरनेट लोकप्रिय बुद्धि को समझें। इस फिल्म का नायक फिर से नितिन, क्योंकि मैंने एक सदाचारी जीवन नहीं जिया है और भगवान मुझे नितिन की फिल्में देखने के लिए धोखा देकर दंडित कर रहे हैं। वास्तव में एक मीम निर्माता है और इसे मजाक के रूप में नहीं लिया जाता है। हर कोई ऐसा है, ओह वाह, मीम वास्तव में बुद्धिमान है और बेकार अति सरलीकरण दिमाग की कैंडी नहीं है। और फिर वह खड़ा होता है और भी बेकार की अति सरलीकरण वाली बातें करता है, जबकि उसके चारों ओर ऐसे कई स्ट्रॉमैन हैं जो उसकी गीली नूडल स्तर की बुद्धि से आसानी से पराजित हो जाते हैं। और अब आप सोच रहे हैं कि मार्गरेट, आपने क्यों देखना जारी रखा? क्योंकि इंटरनेट ने मुझे भी यही बताया था और क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे नए चश्मे की ज़रूरत है। मैं टीवी पर उपशीर्षक मुश्किल से पढ़ पा रहा था। नितिन को फिल्म पॉइजन के रूप में पहचानना तो दूर की बात है और इंटरनेट ने मुझे बताया कि इसे मज़ेदार टाइम पास स्तर की अच्छी समीक्षाएं मिली हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, यह फिल्म अभी मौत की तरह है लेकिन बाद में यह मज़ेदार हो जाएगी क्योंकि इंटरनेट ने ऐसा कहा है। और फिर मैं अंत से 45 मिनट पहले ही समझ गया कि नहीं, यह कभी बेहतर नहीं होगी, यह ऐसी ही है। और साथ ही नितिन, अरे यार, यह फिल्म बहुत बेवकूफ़ी भरी है। जैसे नितिन की एक बात यह है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने रसायन इस्तेमाल करते हैं, जो मायने रखता है वह है मिट्टी। भारत में जैविक खेती के पक्ष में तर्क देने के संदर्भ में कहा गया है, जबकि अन्य देशों में उन्हें रसायनों की आवश्यकता हो सकती है। दर्शकों के लिए संदेश निश्चित रूप से यह है कि भारत अपनी परंपरा और विरासत के कारण स्वाभाविक रूप से बेहतर है और पुराने हिंदू पुरुषों को अपने जीवन में कुछ भी नहीं बदलना चाहिए और हम उन अन्य कमजोर स्थानों से बेहतर हैं जिन्हें बाहरी सहायता की आवश्यकता है। यह एक मूर्खतापूर्ण संदेश है, लेकिन सतही संदेश भी मूर्खतापूर्ण है। हाँ, रसायन मिट्टी को बदलते हैं, जैसे इसलिए किसान रसायन खरीदते हैं। आपको क्या लगता है कि वे उनके साथ क्या कर रहे हैं? उन्हें नमक या कुछ और के रूप में उपयोग कर रहे हैं। रसायन केवल कीटनाशक नहीं है, वे उर्वरक भी हैं। इसके अलावा भारत की मिट्टी सार्वभौमिक रूप से अच्छी नहीं है। यह एक बहुत बड़ा देश है जिसमें विभिन्न भूभाग हैं। आप यह नहीं कह सकते कि हमारी सारी मिट्टी बढ़िया है और किसान अगर रासायनिक मदद लेते हैं तो वे कमज़ोर हैं। एक और बात जो इस फिल्म में संबोधित नहीं की गई है, जो कि एक बड़ा सवाल है, रसायनों से उनका क्या मतलब है? मुझे लगता है कि यही कारण है कि मिट्टी रूपक इतना अच्छा है, क्योंकि मेरे पास भारतीय समाज और परंपरा के बारे में भी यही सवाल है।
अगर मिट्टी इतनी अच्छी है कि उसे रसायनों की ज़रूरत नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप अब आलू नहीं लगाएंगे? क्योंकि वे भारत के मूल निवासी नहीं हैं। बौने गेहूं के बारे में क्या, जो प्रयोगशाला में बनाया गया था और जिसने हरित क्रांति की शुरुआत की? गैस का उपयोग करने वाले ट्रैक्टरों के बारे में क्या? हम प्रगति के विरुद्ध किस बिंदु पर रेखा खींचते हैं? और उन्हीं पंक्तियों के अनुसार अगर पुराना तरीका ही सबसे अच्छा तरीका है, तो क्या हम बाल विवाह की ओर वापस जा रहे हैं? पंचायतों को पूरा नियंत्रण दे देंगे? मुझे लगता है हाँ। मैंने इसी तरह के नायकों और इसी तरह के संदेशों वाली अन्य तेलुगु फिल्में देखी हैं। भारत आने नेनू, मेरी नफरत तुम्हारे लिए कभी नहीं मरेगी। साथ ही ये पूरी तरह से एक पीछा करने वाला रोमांस है, जो एक्शन फिल्मों में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले साधारण गीत, जिसमें वह उसके पीछे पीछे घूमता है और उसका दुपट्टा चुराता है, रोमांस से कहीं ज़्यादा है। लेकिन हमारा नायक पारंपरिक है, इसलिए सब ठीक है। और हमारे नायक को बिना किसी प्रयास के, सिर्फ अपनी पूर्णता के कारण शानदार सफलता मिली है। यह भारत के युवा बेरोजगार, नाराज कॉलेज ड्रॉप आउट पुरुषों को देने के लिए एक स्वस्थ संदेश है। किसी लड़की का पीछा तब तक करो जब तक वह तुम्हारी कमाल की अदाओं के आगे झुक न जाए। चिंता मत करो, वह तुम्हें सच में पसंद करती है। सबसे बढ़कर यह बोरिंग है अगर आप इसे हीरो के साथ पहचानते हुए नहीं देख रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं कि आप लोगों को अपनी मूर्खतापूर्ण बातों से वाह 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 करवा रहे हैं और एक सुंदर महिला से तब तक छेड़छाड़ कर रहे हैं जब तक वह वापस लड़ना बंद नहीं कर देती, तो इसमें कुछ भी नहीं है। सचमुच लगभग कोई प्लॉट नहीं। फिल्म की घोषणा 30 मार्च 2019 को रश्मिका मंदाना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए की थी, जो नितिन के जन्मदिन के साथ मेल खाता था। पूजा समारोह और मुख्य फोटोग्राफी मई 2019 के मध्य में की गई थी। फिल्मांकन दिसंबर 2019 के अंत तक चला था। कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। भीष्मा 2020 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन वेंकी कुदुमुला ने किया है और इसका निर्माण एस नागावामसी ने किया है। फिल्म में नितिन और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि अनंत नाग सहायक भूमिकाओं में नजर आते हैं। संगीत महातिस्वरा सागर ने तैयार किया था, जबकि छायांकन और संपादन क्रमशः साईं श्रीराम और नवीन नूली ने संभाला था। भीष्मा को 21 फरवरी 2020 को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और यह बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल रही। भीष्मा ऑर्गेनिक्स के सीईओ हैं, जो चाहते हैं कि किसान खेती में रसायनों के इस्तेमाल से हटकर जैविक तरीकों का इस्तेमाल करें। भीष्मा उन्हें जैविक खेती की ओर ले जाता है और मीडिया के सामने घोषणा करता है कि वह कंपनी की 50वीं वर्षगांठ पर अगले सीईओ की घोषणा करेगा। इस बीच भीष्मा प्रसाद एक अकेला आदमी है जो प्यार की तलाश में है, जहां वह अपने दोस्त परिमल के बॉस की प्री वेडिंग पार्टी में जाता है और सारा से मिलता है। भीष्म सारा को खुद को भीष्म IAS आई एम सिंगल के रूप में पेश करता है और उसे अपने साथ भाग जाने के लिए राजी कर लेता है, लेकिन सारा उसे पुलिस के चंगुल में फंसा देती है और परिमल को नौकरी से निकाल दिया जाता है। भीष्म के चाचा जेपी को अपने सहपाठी SCP देवा को बुलाकर उसे बचाना पड़ता है, जो बाद में जेपी से भीष्म को सबक सिखाने के लिए उसे लाने के लिए कहता है, क्योंकि उसका मानना है कि भीष्म एक असफल व्यक्ति है क्योंकि वह एक मीम निर्माता के रूप में अपना जीवन जीता है। बाद में जेपी भीष्म के पिता आनंद प्रसाद को बताता है कि भीष्म देवा के साथ सजा काट रहा है और यह पता चलता है कि आनंद और देवा सहपाठी थे और भीष्म ने उनकी बेटी को तब छुआ था जब वे छोटी थीं, जिससे उन दोनों के बीच दरार आ गई थी। एक दिन भीष्म चैत्रा से मिलता है और उसे SCP भीष्म के रूप में पेश करता है, क्योंकि वह एक पुलिस वाहन में है और चैत्रा खुद को भीष्म ऑर्गेनिक्स की कर्मचारी के रूप में पेश करती है। भीष्म उसके साथ जाने का फैसला करता है और वह जैविक खेती के बारे में सीखता है। राघवन
जो फील्ड साइंस के सीईओ हैं, इंस्टेंट नामक एक उत्पाद पेश करते हैं जो रसायनों के उपयोग से 4 महीनों में 6 महीने की उपज पैदा करता है और भीष्म के साथ लाइव बातचीत करके भीष्म के कुछ किसानों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। कुछ मज़ेदार मोड़ के बाद भीष्म को पता चलता है कि चैत्रा देवा की बेटी है। देवा जल्द ही भीष्म के बारे में एक अच्छी राय बना लेता है, लेकिन चैत्रा उसे पसंद नहीं करती। चैत्रा और भीष्म बातचीत के लिए निकल पड़ते हैं, जहां भीष्म को अपना दोस्त परिमल मिलता है और वह फील्ड साइंस के लिए काम करता है। भीष्म बातचीत के दौरान जैविक खेती की महानता के बारे में बात करता है और चैत्रा का दिल जीत लेता है। अचानक देवा का सिपाही उन्हें गले लगाते हुए एक तस्वीर भेजता है। देवा क्रोधित हो जाता है और भीष्म के घर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि आनंद भीष्म के पिता हैं और भीष्म को बंदूक की नोक पर रखते हैं। आनंद ने खुलासा किया कि भीष्म सीनियर भीष्म के पोते हैं और वे भीष्म ऑर्गेनिक्स के अगले सीईओ हैं। देवा और भीष्म चौंक जाते हैं और मीडिया को जल्द ही इस बारे में पता चल जाता है। जब भीष्म अपने दादा की देखभाल करने के लिए जाने के लिए तैयार होता है तो यह पता चलता है कि आनंद ने अपने बेटे को जीवित रखने के लिए देवा से झूठ बोला था। भीष्म चौंक जाता है और चैत्रा उससे ये कहते हुए संबंध तोड़ लेती है कि उसके पिता चाहते हैं कि वह उससे शादी करे क्योंकि वह सीनियर भीष्म का पोता है, और बताती है कि वह जानती है कि वह भीष्म का पोता नहीं है। भीष्म देवा को सच बताने का फैसला करता है, लेकिन जब सीनियर भीष्म उसे 30 दिनों के लिए कंपनी का संचालन सीईओ घोषित करते हैं तो वह हैरान रह जाता है। भीष्म इस फैसले से चौंक जाता है और चैत्रा उससे और भी ज्यादा घृणा करने लगती है। भीष्म को यह भी पता चलता है कि परिमल ने फील्ड साइंस में अपनी नौकरी खो दी क्योंकि राघवन को पता चला कि परिमल भीष्म का दोस्त है और वह भीष्म के लिए ड्राइवर के रूप में शामिल हो जाता है। भीष्म को कार्यालय में दिखाया जाता है और वह जल्दी से कर्मचारियों का दिल जीत लेता है, जहां वह एक गांव को फील्ड साइंस से हस्ताक्षर करने से बचाता है, जिससे राघवन क्रोधित हो जाता है और चैत्रा का प्यार भी जीत लेता है। राघवन सीनियर भीष्म को एक जहरीला हाइब्रिड पौधा देकर ये सुनिश्चित करने का फैसला करता है कि भीष्म अगला सीईओ न बने, जो बाद में अस्पताल में भर्ती हो जाता है और पुलिस की छापेमारी से कंपनी की प्रतिष्ठा को और नुकसान पहुंचाने के लिए भीष्म के गोदाम में रासायनिक रूप से बने पौधे भी लगाता है। राघवन इंस्टेंट को दुनिया के सामने लॉन्च करने के लिए कृषि मंत्री अजय वर्मा को आमंत्रित करता है, लेकिन अजय बताता है कि उत्पाद हानिकारक रसायनों से बना है और फील्ड साइंस का लाइसेंस रद्द कर देता है, जिससे राघवन हैरान हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। राघवन को जल्द ही पता चलता है कि सीनियर भीष्म जीवित हैं और उन्हें केवल तेज बुखार के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राघवन ने जो पौधा भेजा था उसे वास्तव में परिमल ने नष्ट कर दिया था, यह सोचकर कि यह पौधा जूनियर भीष्म के लिए था, जबकि वास्तव में यह सीनियर भीष्म के लिए था। जूनियर भीष्म परिमल को पौधे की जगह जहरीले गुणों से रहित समान दिखने वाला पौधा लगाने का सुझाव देता है। भीष्म ये भी बताता है कि उसने सारा और अजय को एक होटल के कमरे में पाया था और अजय को इंस्टेंट में मौजूद हानिकारक रसायनों के बारे में भाषण देने के बदले में उनके रिश्ते को जनता के सामने प्रसारित करने के लिए ब्लैकमेल किया था, और पुलिस को पता चला कि राघवन ने पौधे लगाए थे। भीष्म को बाद में भीष्म पुनर्गैनिक यातना, दर्द, कभी न खत्म होने वाली पीड़ा। आप में से जो लोग मेरे साथ श्रीनिवास कल्याणम से पीड़ित हैं वे समझ सकते हैं कि मैं किस दौर से गुजरा हूँ। ये फिर से वही फिल्म है और इस बार हमें जैविक खेती के बारे में व्याख्यान दिया जा रहा है। उफ, मैं युवा सहज रूप से स्मार्ट तेलुगु नायकों से यही कहता हूँ। आप जानते हैं वे जो खड़े होते हैं और मूर्ख लोगों द्वारा प्रस्तुत जटिल समस्या का एक सरल स्पष्ट उत्तर देते हैं, और फिर भीड़ में से एक आवाज कहती है वाह, और नायक उन्हें चुप कराने के लिए अपना हाथ हिलाता है क्योंकि वह तालियां नहीं चाहता, वह बस चाहता है कि लोग उसकी सरल इंटरनेट लोकप्रिय बुद्धि को समझें। इस फिल्म का नायक फिर से नितिन, क्योंकि
मैंने एक सदाचारी जीवन नहीं जिया है और भगवान मुझे नितिन की फिल्में देखने के लिए धोखा देकर दंडित कर रहे हैं। वास्तव में एक मीम निर्माता है और इसे मजाक के रूप में नहीं लिया जाता है। हर कोई ऐसा है, ओह वाह। मीम वास्तव में बुद्धिमान है और बेकार अति सरलीकरण दिमाग की कैंडी नहीं है। और फिर वह खड़ा होता है और भी बेकार की अति सरलीकरण वाली बातें करता है, जबकि उसके चारों ओर ऐसे कई स्ट्रॉमैन हैं जो उसकी गीली नूडल स्तर की बुद्धि से आसानी से पराजित हो जाते हैं। और अब आप सोच रहे हैं कि मार्गरेट, आपने क्यों देखना जारी रखा? क्योंकि इंटरनेट ने मुझे भी यही बताया था और क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे नए चश्मे की ज़रूरत है। मैं टीवी पर उपशीर्षक मुश्किल से पढ़ पा रहा था। नितिन को फिल्म पॉइजन के रूप में पहचानना तो दूर की बात है, और इंटरनेट ने मुझे बताया कि इसे मज़ेदार टाइम पास स्तर की अच्छी समीक्षाएं मिली हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, यह फिल्म अभी मौत की तरह है, लेकिन बाद में यह मज़ेदार हो जाएगी क्योंकि इंटरनेट ने ऐसा कहा है। और फिर मैं अंत से 45 मिनट पहले ही समझ गया कि नहीं, यह कभी बेहतर नहीं होगी, यह ऐसी ही है। और साथ ही नितिन, अरे यार, यह फिल्म बहुत बेवकूफ़ी भरी है। जैसे नितिन की एक बात यह है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने रसायन इस्तेमाल करते हैं, जो मायने रखता है वह है मिट्टी। भारत में जैविक खेती के पक्ष में तर्क देने के संदर्भ में कहा गया है, जबकि अन्य देशों में उन्हें रसायनों की आवश्यकता हो सकती है। दर्शकों के लिए संदेश निश्चित रूप से यह है कि भारत अपनी परंपरा और विरासत के कारण स्वाभाविक रूप से बेहतर है और पुराने हिंदू पुरुषों को अपने जीवन में कुछ भी नहीं बदलना चाहिए, और हम उन अन्य कमज़ोर स्थानों से बेहतर हैं जिन्हें बाहरी सहायता की आवश्यकता है। यह एक मूर्खतापूर्ण संदेश है, लेकिन सतही संदेश भी मूर्खतापूर्ण है। हाँ, रसायन मिट्टी को बदलते हैं, जैसे इसलिए किसान रसायन खरीदते हैं। आपको क्या लगता है कि वे उनके साथ क्या कर रहे हैं? उन्हें नमक या कुछ और के रूप में उपयोग कर रहे हैं। रसायन केवल कीटनाशक नहीं है, वे उर्वरक भी हैं। इसके अलावा भारत की मिट्टी सार्वभौमिक रूप से अच्छी नहीं है। यह एक बहुत बड़ा देश है जिसमें विभिन्न भूभाग हैं। आप यह नहीं कह सकते कि हमारी सारी मिट्टी बढ़िया है और किसान अगर रासायनिक मदद लेते हैं तो वे कमज़ोर हैं। एक और बात जो इस फिल्म में संबोधित नहीं की गई है, जो कि एक बड़ा सवाल है, रसायनों से उनका क्या मतलब है? मुझे लगता है कि यही कारण है कि मिट्टी रूपक इतना अच्छा है, क्योंकि मेरे पास भारतीय समाज और परंपरा के बारे में भी यही सवाल है। अगर मिट्टी इतनी अच्छी है कि उसे रसायनों की ज़रूरत नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप अब आलू नहीं लगाएंगे क्योंकि वे भारत के मूल निवासी नहीं हैं? बौने गेहूं के बारे में क्या, जो प्रयोगशाला में बनाया गया था और जिसने हरित क्रांति की शुरुआत की? गैस का उपयोग करने वाले ट्रैक्टरों के बारे में क्या? हम प्रगति के विरुद्ध किस बिंदु पर रेखा खींचते हैं? और उन्हीं पंक्तियों के अनुसार अगर पुराना तरीका ही सबसे अच्छा तरीका है, तो क्या हम बाल विवाह की ओर वापस जा रहे हैं? पंचायतों को पूरा नियंत्रण दे देंगे? मुझे लगता है हाँ। मैंने इसी तरह के नायकों और इसी तरह के संदेशों वाली अन्य तेलुगु फिल्में देखी हैं। भारत आने नेनू, मेरी नफरत तुम्हारे लिए कभी नहीं मरेगी। साथ ही ये पूरी तरह से एक पीछा करने वाला रोमांस है, जो एक्शन फिल्मों में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले साधारण गीत, जिसमें वह उसके पीछे पीछे घूमता है और उसका दुपट्टा चुराता है, रोमांस से कहीं ज़्यादा है। लेकिन हमारा नायक पारंपरिक है, इसलिए सब ठीक है, और हमारे नायक को बिना किसी प्रयास के सिर्फ अपनी पूर्णता के कारण शानदार सफलता मिली है। यह भारत के युवा बेरोजगार, नाराज कॉलेज ड्रॉप आउट पुरुषों को देने के लिए एक स्वस्थ संदेश है। किसी लड़की का पीछा तब तक करो जब तक वह तुम्हारी कमाल की अदाओं के आगे झुक न जाए। चिंता मत करो, वह तुम्हें सच में पसंद करती है। सबसे बढ़कर यह बोरिंग है अगर आप इसे हीरो के साथ पहचानते हुए नहीं देख रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं कि आप लोगों को अपनी मूर्खतापूर्ण बातों से वाह 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 करवा रहे हैं और एक सुंदर महिला से तब तक छेड़छाड़ कर रहे हैं
जब तक वह वापस लड़ना बंद नहीं कर देती तो इसमें कुछ भी नहीं है। सचमुच लगभग कोई प्लॉट नहीं। फिल्म की घोषणा 30 मार्च 2019 को रश्मिका मंदाना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए की थी, जो नितिन के जन्मदिन के साथ मेल खाता था। पूजा समारोह और मुख्य फोटोग्राफी मई 2019 के मध्य में की गई थी। फिल्मांकन दिसंबर 2019 के अंत तक चला था। कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। भीष्मा 2020 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन वेंकी कुदुमुला ने किया है और इसका निर्माण एस नागावामसी ने किया है। फिल्म में नितिन और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि अनंत नाग सहायक भूमिकाओं में नजर आते हैं। संगीत महातिस्वरा सागर ने तैयार किया था, जबकि छायांकन और संपादन क्रमशः साईं श्रीराम और नवीन नूली ने संभाला था। भीष्मा को 21 फरवरी 2020 को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और यह बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल रही। भीष्मा ऑर्गेनिक्स के सीईओ हैं, जो चाहते हैं कि किसान खेती में रसायनों के इस्तेमाल से हटकर जैविक तरीकों का इस्तेमाल करें। भीष्मा उन्हें जैविक खेती की ओर ले जाता है और मीडिया के सामने घोषणा करता है कि वह कंपनी की 50वीं वर्षगांठ पर अगले सीईओ की घोषणा करेगा। इस बीच भीष्मा प्रसाद एक अकेला आदमी है जो प्यार की तलाश में है, जहां वह अपने दोस्त परिमल के बॉस की प्री वेडिंग पार्टी में जाता है और सारा से मिलता है। भीष्म सारा को खुद को भीष्म IAS आई एम सिंगल के रूप में पेश करता है और उसे अपने साथ भाग जाने के लिए राजी कर लेता है, लेकिन सारा उसे पुलिस के चंगुल में फंसा देती है और परिमल को नौकरी से निकाल दिया जाता है। भीष्म के चाचा जेपी को अपने सहपाठी SCP देवा को बुलाकर उसे बचाना पड़ता है, जो बाद में जेपी से भीष्म को सबक सिखाने के लिए उसे लाने के लिए कहता है, क्योंकि उसका मानना है कि भीष्म एक असफल व्यक्ति है क्योंकि वह एक मीम निर्माता के रूप में अपना जीवन जीता है। बाद में जेपी भीष्म के पिता आनंद प्रसाद को बताता है कि भीष्म देवा के साथ सजा काट रहा है और यह पता चलता है कि आनंद और देवा सहपाठी थे और भीष्म ने उनकी बेटी को तब छुआ था जब वे छोटी थीं, जिससे उन दोनों के बीच दरार आ गई थी। एक दिन भीष्म चैत्रा से मिलता है और उसे SCP भीष्म के रूप में पेश करता है, क्योंकि वह एक पुलिस वाहन में है और चैत्रा खुद को भीष्म ऑर्गेनिक्स की कर्मचारी के रूप में पेश करती है। भीष्म उसके साथ जाने का फैसला करता है और वह जैविक खेती के बारे में सीखता है। राघवन, जो फील्ड साइंस के CEO हैं, इंस्टेंट नामक एक उत्पाद पेश करते हैं जो रसायनों के उपयोग से 4 महीनों में 6 महीने की उपज पैदा करता है और भीष्म के साथ लाइव बातचीत करके भीष्म के कुछ किसानों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। कुछ मज़ेदार मोड़ के बाद भीष्म को पता चलता है कि चैत्रा देवा की बेटी है। देवा जल्द ही भीष्म के बारे में एक अच्छी राय बना लेता है, लेकिन चैत्रा उसे पसंद नहीं करती। चैत्रा और भीष्म बातचीत के लिए निकल पड़ते हैं, जहां भीष्म को अपना दोस्त परिमल मिलता है और वह फील्ड साइंस के लिए काम करता है। भीष्म बातचीत के दौरान जैविक खेती की महानता के बारे में बात करता है और चैत्रा का दिल जीत लेता है। अचानक देवा का सिपाही उन्हें गले लगाते हुए एक तस्वीर भेजता है। देवा क्रोधित हो जाता है और भीष्म के घर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि आनंद भीष्म के पिता हैं और भीष्म को बंदूक की नोक पर रखते हैं। आनंद ने खुलासा किया कि भीष्म सीनियर भीष्म के पोते हैं और वे भीष्म ऑर्गेनिक्स के अगले CEO हैं। देवा और भीष्म चौंक जाते हैं और मीडिया को जल्द ही इस बारे में पता चल जाता है। जब भीष्म अपने दादा की देखभाल करने के लिए जाने के लिए तैयार होता है, तो यह पता चलता है कि आनंद ने अपने बेटे को जीवित रखने के लिए देवा से झूठ बोला था। भीष्म चौंक जाता है और चैत्रा उससे ये कहते हुए संबंध तोड़ लेती है कि उसके पिता चाहते हैं कि वह उससे शादी करे क्योंकि वह सीनियर भीष्म का पोता है, और बताती है कि वह जानती है कि वह भीष्म का पोता नहीं है। भीष्म देवा को सच बताने का फैसला करता है, लेकिन जब सीनियर भीष्म उसे 30 दिनों के लिए
कंपनी का संचालन सीईओ घोषित करते हैं तो वह हैरान रह जाता है। भीष्म इस फैसले से चौंक जाता है और चैत्रा उससे और भी ज्यादा घृणा करने लगती है। भीष्म को यह भी पता चलता है कि परिमल ने फील्ड साइंस में अपनी नौकरी खो दी, क्योंकि राघवन को पता चला कि परिमल भीष्म का दोस्त है और वह भीष्म के लिए ड्राइवर के रूप में शामिल हो जाता है। भीष्म को कार्यालय में दिखाया जाता है और वह जल्दी से कर्मचारियों का दिल जीत लेता है, जहां वह एक गांव को फील्ड साइंस से हस्ताक्षर करने से बचाता है, जिससे राघवन क्रोधित हो जाता है और चैत्रा का प्यार भी जीत लेता है। राघवन सीनियर भीष्म को एक जहरीला हाइब्रिड पौधा देकर यह सुनिश्चित करने का फैसला करता है कि भीष्म अगला सीईओ न बने, जो बाद में अस्पताल में भर्ती हो जाता है और पुलिस की छापेमारी से कंपनी की प्रतिष्ठा को और नुकसान पहुंचाने के लिए भीष्म के गोदाम में रासायनिक रूप से बने पौधे भी लगाता है। राघवन इंस्टेंट को दुनिया के सामने लॉन्च करने के लिए कृषि मंत्री अजय वर्मा को आमंत्रित करता है, लेकिन अजय बताता है कि उत्पाद हानिकारक रसायनों से बना है और फील्ड साइंस का लाइसेंस रद्द कर देता है, जिससे राघवन हैरान हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। राघवन को जल्द ही पता चलता है कि सीनियर भीष्म जीवित हैं और उन्हें केवल तेज बुखार के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राघवन ने जो पौधा भेजा था उसे वास्तव में परिमल ने नष्ट कर दिया था, यह सोचकर कि यह पौधा जूनियर भीष्म के लिए था, जबकि वास्तव में यह सीनियर भीष्म के लिए था। जूनियर भीष्म परिमल को पौधे की जगह जहरीले गुणों से रहित समान दिखने वाला पौधा लगाने का सुझाव देता है। भीष्म यह भी बताता है कि उसने सारा और अजय को एक होटल के कमरे में पाया था और अजय को इंस्टेंट में मौजूद हानिकारक रसायनों के बारे में भाषण देने के बदले में उनके रिश्ते को जनता के सामने प्रसारित करने के लिए ब्लैकमेल किया था और पुलिस को पता चला कि राघवन ने पौधे लगाए थे। भीष्म को बाद में भीष्म पुनर्गैनिक यातना, दर्द, कभी न खत्म होने वाली पीड़ा। आप में से जो लोग मेरे साथ श्रीनिवास कल्याणम से पीड़ित हैं वे समझ सकते हैं कि मैं किस दौर से गुजरा हूं। ये फिर से वही फिल्म है और इस बार हमें जैविक खेती के बारे में व्याख्यान दिया जा रहा है। उफ, मैं युवा सहज रूप से स्मार्ट तेलुगु नायकों से यही कहता हूं। आप जानते हैं वे जो खड़े होते हैं और मूर्ख लोगों द्वारा प्रस्तुत जटिल समस्या का एक सरल स्पष्ट उत्तर देते हैं और फिर भीड़ में से एक आवाज कहती है वाह, और नायक उन्हें चुप कराने के लिए अपना हाथ हिलाता है, क्योंकि वह तालियां नहीं चाहता, वह बस चाहता है कि लोग उसकी सरल इंटरनेट लोकप्रिय बुद्धि को समझें। इस फिल्म का नायक फिर से नितिन, क्योंकि मैंने एक सदाचारी जीवन नहीं जिया है और भगवान मुझे नितिन की फिल्में देखने के लिए धोखा देकर दंडित कर रहे हैं। वास्तव में एक मीम निर्माता है और इसे मजाक के रूप में नहीं लिया जाता है। हर कोई ऐसा है, ओह वाह, मीम वास्तव में बुद्धिमान है और बेकार अति सरलीकरण दिमाग की कैंडी नहीं है। और फिर वह खड़ा होता है और भी बेकार की अति सरलीकरण वाली बातें करता है, जबकि उसके चारों ओर ऐसे कई स्ट्रॉमैन हैं जो उसकी गीली नूडल स्तर की बुद्धि से आसानी से पराजित हो जाते हैं। और अब आप सोच रहे हैं कि मार्गरेट, आपने क्यों देखना जारी रखा? क्योंकि इंटरनेट ने मुझे भी यही बताया था और क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे नए चश्मे की ज़रूरत है। मैं टीवी पर उपशीर्षक मुश्किल से पढ़ पा रहा था। नितिन को फिल्म पॉइजन के रूप में पहचानना तो दूर की बात है और इंटरनेट ने मुझे बताया कि इसे मज़ेदार टाइम पास स्तर की अच्छी समीक्षाएं मिली हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, यह फिल्म अभी मौत की तरह है, लेकिन बाद में यह मज़ेदार हो जाएगी क्योंकि इंटरनेट ने ऐसा कहा है। और फिर मैं अंत से 45 मिनट पहले ही समझ गया कि नहीं, यह कभी बेहतर नहीं होगी, यह ऐसी ही है। और साथ ही नितिन, अरे यार, यह फिल्म बहुत बेवकूफ़ी भरी है। जैसे नितिन की एक बात यह है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने रसायन इस्तेमाल करते हैं, जो मायने रखता है वह है मिट्टी। भारत में जैविक खेती के पक्ष में तर्क देने के संदर्भ में कहा गया है, जबकि अन्य देशों में उन्हें रसायनों की आवश्यकता हो सकती है। दर्शकों के लिए संदेश निश्चित रूप से यह है
कि भारत अपनी परंपरा और विरासत के कारण स्वाभाविक रूप से बेहतर है और पुराने हिंदू पुरुषों को अपने जीवन में कुछ भी नहीं बदलना चाहिए और हम उन अन्य कमजोर स्थानों से बेहतर हैं जिन्हें बाहरी सहायता की आवश्यकता है। यह एक मूर्खतापूर्ण संदेश है, लेकिन सतही संदेश भी मूर्खतापूर्ण है। हाँ, रसायन मिट्टी को बदलते हैं, जैसे इसलिए किसान रसायन खरीदते हैं। आपको क्या लगता है कि वे उनके साथ क्या कर रहे हैं? उन्हें नमक या कुछ और के रूप में उपयोग कर रहे हैं। रसायन केवल कीटनाशक नहीं है, वे उर्वरक भी हैं। इसके अलावा भारत की मिट्टी सार्वभौमिक रूप से अच्छी नहीं है। यह एक बहुत बड़ा देश है जिसमें विभिन्न भूभाग हैं। आप यह नहीं कह सकते कि हमारी सारी मिट्टी बढ़िया है और किसान अगर रासायनिक मदद लेते हैं तो वे कमज़ोर हैं। एक और बात जो इस फिल्म में संबोधित नहीं की गई है, जो कि एक बड़ा सवाल है, रसायनों से उनका क्या मतलब है? मुझे लगता है कि यही कारण है कि मिट्टी रूपक इतना अच्छा है, क्योंकि मेरे पास भारतीय समाज और परंपरा के बारे में भी यही सवाल है। अगर मिट्टी इतनी अच्छी है कि उसे रसायनों की ज़रूरत नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप अब आलू नहीं लगाएंगे क्योंकि वे भारत के मूल निवासी नहीं हैं? बौने गेहूं के बारे में क्या, जो प्रयोगशाला में बनाया गया था और जिसने हरित क्रांति की शुरुआत की? गैस का उपयोग करने वाले ट्रैक्टरों के बारे में क्या? हम प्रगति के विरुद्ध किस बिंदु पर रेखा खींचते हैं? और उन्हीं पंक्तियों के अनुसार अगर पुराना तरीका ही सबसे अच्छा तरीका है, तो क्या हम बाल विवाह की ओर वापस जा रहे हैं? पंचायतों को पूरा नियंत्रण दे देंगे? मुझे लगता है हाँ। मैंने इसी तरह के नायकों और इसी तरह के संदेशों वाली अन्य तेलुगु फिल्में देखी हैं। भारत आने नेनू, मेरी नफरत तुम्हारे लिए कभी नहीं मरेगी। साथ ही ये पूरी तरह से एक पीछा करने वाला रोमांस है, जो एक्शन फिल्मों में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले साधारण गीत, जिसमें वह उसके पीछे पीछे घूमता है और उसका दुपट्टा चुराता है, रोमांस से कहीं ज़्यादा है। लेकिन हमारा नायक पारंपरिक है, इसलिए सब ठीक है। और हमारे नायक को बिना किसी प्रयास के, सिर्फ अपनी पूर्णता के कारण शानदार सफलता मिली है। यह भारत के युवा बेरोजगार, नाराज कॉलेज ड्रॉप आउट पुरुषों को देने के लिए एक स्वस्थ संदेश है। किसी लड़की का पीछा तब तक करो जब तक वह तुम्हारी कमाल की अदाओं के आगे झुक न जाए। चिंता मत करो, वह तुम्हें सच में पसंद करती है। सबसे बढ़कर यह बोरिंग है अगर आप इसे हीरो के साथ पहचानते हुए नहीं देख रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं कि आप लोगों को अपनी मूर्खतापूर्ण बातों से वाह 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 करवा रहे हैं और एक सुंदर महिला से तब तक छेड़छाड़ कर रहे हैं जब तक वह वापस लड़ना बंद नहीं कर देती, तो इसमें कुछ भी नहीं है। सचमुच लगभग कोई प्लॉट नहीं। फिल्म की घोषणा 30 मार्च 2019 को रश्मिका मंदाना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए की थी, जो नितिन के जन्मदिन के साथ मेल खाता था। पूजा समारोह और मुख्य फोटोग्राफी मई 2019 के मध्य में की गई थी। फिल्मांकन दिसंबर 2019 के अंत तक चला था। कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। भीष्म बातचीत के दौरान जैविक खेती की महानता के बारे में बात करता है और चैत्रा का दिल जीत लेता है। अचानक देवा का सिपाही उन्हें गले लगाते हुए एक तस्वीर भेजता है। देवा क्रोधित हो जाता है और भीष्म के घर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि आनंद भीष्म के पिता हैं और भीष्म को बंदूक की नोक पर रखते हैं। आनंद ने खुलासा किया कि भीष्म सीनियर भीष्म के पोते हैं और वे भीष्म ऑर्गेनिक्स के अगले सीईओ हैं। देवा और भीष्म चौंक जाते हैं और मीडिया को जल्द ही इस बारे में पता चल जाता है। जब भीष्म अपने दादा की देखभाल करने के लिए जाने के लिए तैयार होता है, तो यह पता चलता है कि आनंद ने अपने बेटे को जीवित रखने के लिए देवा से झूठ बोला था। भीष्म चौंक जाता है और चैत्रा उससे ये कहते हुए संबंध तोड़ लेती है कि उसके पिता चाहते हैं कि वह उससे शादी करे क्योंकि वह सीनियर भीष्म का पोता है, और बताती है कि वह जानती है कि वह भीष्म का पोता नहीं है। भीष्म देवा को सच बताने का फैसला करता है, लेकिन जब सीनियर भीष्म उसे 30 दिनों के लिए कंपनी का संचालन सीईओ घोषित करते हैं, तो वह हैरान रह जाता है।
भीष्म इस फैसले से चौंक जाता है और चैत्रा उससे और भी ज्यादा घृणा करने लगती है। भीष्म को यह भी पता चलता है कि परिमल ने फील्ड साइंस में अपनी नौकरी खो दी, क्योंकि राघवन को पता चला कि परिमल भीष्म का दोस्त है और वह भीष्म के लिए ड्राइवर के रूप में शामिल हो जाता है। भीष्म को कार्यालय में दिखाया जाता है और वह जल्दी से कर्मचारियों का दिल जीत लेता है, जहां वह एक गांव को फील्ड साइंस से हस्ताक्षर करने से बचाता है, जिससे राघवन क्रोधित हो जाता है और चैत्रा का प्यार भी जीत लेता है। राघवन सीनियर भीष्म को एक जहरीला हाइब्रिड पौधा देकर यह सुनिश्चित करने का फैसला करता है कि भीष्म अगला सीईओ न बने, जो बाद में अस्पताल में भर्ती हो जाता है और पुलिस की छापेमारी से कंपनी की प्रतिष्ठा को और नुकसान पहुंचाने के लिए भीष्म के गोदाम में रासायनिक रूप से बने पौधे भी लगाता है। राघवन इंस्टेंट को दुनिया के सामने लॉन्च करने के लिए कृषि मंत्री अजय वर्मा को आमंत्रित करता है, लेकिन अजय बताता है कि उत्पाद हानिकारक रसायनों से बना है और फील्ड साइंस का लाइसेंस रद्द कर देता है, जिससे राघवन हैरान हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। राघवन को जल्द ही पता चलता है कि सीनियर भीष्म जीवित हैं और उन्हें केवल तेज बुखार के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राघवन ने जो पौधा भेजा था उसे वास्तव में परिमल ने नष्ट कर दिया था, यह सोचकर कि यह पौधा जूनियर भीष्म के लिए था, जबकि वास्तव में यह सीनियर भीष्म के लिए था। जूनियर भीष्म परिमल को पौधे की जगह जहरीले गुणों से रहित समान दिखने वाला पौधा लगाने का सुझाव देता है। भीष्म यह भी बताता है कि उसने सारा और अजय को एक होटल के कमरे में पाया था और अजय को इंस्टेंट में मौजूद हानिकारक रसायनों के बारे में भाषण देने के बदले में उनके रिश्ते को जनता के सामने प्रसारित करने के लिए ब्लैकमेल किया था और पुलिस को पता चला कि राघवन ने पौधे लगाए थे। भीष्म को बाद में भीष्म पुनर्गैनिक यातना, दर्द, कभी न खत्म होने वाली पीड़ा। आप में से जो लोग मेरे साथ श्रीनिवास कल्याणम से पीड़ित हैं वे समझ सकते हैं कि मैं किस दौर से गुजरा हूँ। ये फिर से वही फिल्म है और इस बार हमें जैविक खेती के बारे में व्याख्यान दिया जा रहा है। उफ, मैं युवा सहज रूप से स्मार्ट तेलुगु नायकों से यही कहता हूँ। आप जानते हैं वे जो खड़े होते हैं और मूर्ख लोगों द्वारा प्रस्तुत जटिल समस्या का एक सरल स्पष्ट उत्तर देते हैं और फिर भीड़ में से एक आवाज कहती है वाह, और नायक उन्हें चुप कराने के लिए अपना हाथ हिलाता है, क्योंकि वह तालियां नहीं चाहता, वह बस चाहता है कि लोग उसकी सरल इंटरनेट लोकप्रिय बुद्धि को समझें। इस फिल्म का नायक फिर से नितिन, क्योंकि मैंने एक सदाचारी जीवन नहीं जिया है और भगवान मुझे नितिन की फिल्में देखने के लिए धोखा देकर दंडित कर रहे हैं। वास्तव में एक मीम निर्माता है और इसे मजाक के रूप में नहीं लिया जाता है। हर कोई ऐसा है, ओह वाह, मीम वास्तव में बुद्धिमान है और बेकार अति सरलीकरण दिमाग की कैंडी नहीं है। और फिर वह खड़ा होता है और भी बेकार की अति सरलीकरण वाली बातें करता है, जबकि उसके चारों ओर ऐसे कई स्ट्रॉमैन हैं जो उसकी गीली नूडल स्तर की बुद्धि से आसानी से पराजित हो जाते हैं। और अब आप सोच रहे हैं कि मार्गरेट, आपने क्यों देखना जारी रखा? क्योंकि इंटरनेट ने मुझे भी यही बताया था और क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे नए चश्मे की ज़रूरत है। मैं टीवी पर उपशीर्षक मुश्किल से पढ़ पा रहा था। नितिन को फिल्म पॉइजन के रूप में पहचानना तो दूर की बात है, और इंटरनेट ने मुझे बताया कि इसे मज़ेदार टाइम पास स्तर की अच्छी समीक्षाएं मिली हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, यह फिल्म अभी मौत की तरह है, लेकिन बाद में यह मज़ेदार हो जाएगी क्योंकि इंटरनेट ने ऐसा कहा है। और फिर मैं अंत से 45 मिनट पहले ही समझ गया कि नहीं, यह कभी बेहतर नहीं होगी, यह ऐसी ही है। और साथ ही नितिन, अरे यार, यह फिल्म बहुत बेवकूफ़ी भरी है। जैसे नितिन की एक बात यह है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने रसायन इस्तेमाल करते हैं, जो मायने रखता है वह है मिट्टी। भारत में जैविक खेती के पक्ष में तर्क देने के संदर्भ में कहा गया है, जबकि अन्य देशों में उन्हें रसायनों की आवश्यकता हो सकती है। दर्शकों के लिए संदेश निश्चित रूप से यह है कि भारत अपनी परंपरा और विरासत के कारण
स्वाभाविक रूप से बेहतर है और पुराने हिंदू पुरुषों को अपने जीवन में कुछ भी नहीं बदलना चाहिए और हम उन अन्य कमजोर स्थानों से बेहतर हैं जिन्हें बाहरी सहायता की आवश्यकता है। यह एक मूर्खतापूर्ण संदेश है, लेकिन सतही संदेश भी मूर्खतापूर्ण है। हाँ, रसायन मिट्टी को बदलते हैं, जैसे इसलिए किसान रसायन खरीदते हैं। आपको क्या लगता है कि वे उनके साथ क्या कर रहे हैं? उन्हें नमक या कुछ और के रूप में उपयोग कर रहे हैं। रसायन केवल कीटनाशक नहीं है, वे उर्वरक भी हैं। इसके अलावा भारत की मिट्टी सार्वभौमिक रूप से अच्छी नहीं है। यह एक बहुत बड़ा देश है जिसमें विभिन्न भूभाग हैं। आप यह नहीं कह सकते कि हमारी सारी मिट्टी बढ़िया है और किसान अगर रासायनिक मदद लेते हैं तो वे कमज़ोर हैं। एक और बात जो इस फिल्म में संबोधित नहीं की गई है, जो कि एक बड़ा सवाल है, रसायनों से उनका क्या मतलब है? मुझे लगता है कि यही कारण है कि मिट्टी रूपक इतना अच्छा है, क्योंकि मेरे पास भारतीय समाज और परंपरा के बारे में भी यही सवाल है। अगर मिट्टी इतनी अच्छी है कि उसे रसायनों की ज़रूरत नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप अब आलू नहीं लगाएंगे क्योंकि वे भारत के मूल निवासी नहीं हैं? बौने गेहूं के बारे में क्या, जो प्रयोगशाला में बनाया गया था और जिसने हरित क्रांति की शुरुआत की? गैस का उपयोग करने वाले ट्रैक्टरों के बारे में क्या? हम प्रगति के विरुद्ध किस बिंदु पर रेखा खींचते हैं? और उन्हीं पंक्तियों के अनुसार अगर पुराना तरीका ही सबसे अच्छा तरीका है, तो क्या हम बाल विवाह की ओर वापस जा रहे हैं? पंचायतों को पूरा नियंत्रण दे देंगे? मुझे लगता है हाँ। मैंने इसी तरह के नायकों और इसी तरह के संदेशों वाली अन्य तेलुगु फिल्में देखी हैं। भारत आने नेनू, मेरी नफरत तुम्हारे लिए कभी नहीं मरेगी। साथ ही ये पूरी तरह से एक पीछा करने वाला रोमांस है, जो एक्शन फिल्मों में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले साधारण गीत, जिसमें वह उसके पीछे पीछे घूमता है और उसका दुपट्टा चुराता है, रोमांस से कहीं ज़्यादा है। लेकिन हमारा नायक पारंपरिक है, इसलिए सब ठीक है। और हमारे नायक को बिना किसी प्रयास के सिर्फ अपनी पूर्णता के कारण शानदार सफलता मिली है। यह भारत के युवा बेरोजगार, नाराज कॉलेज ड्रॉप आउट पुरुषों को देने के लिए एक स्वस्थ संदेश है। किसी लड़की का पीछा तब तक करो जब तक वह तुम्हारी कमाल की अदाओं के आगे झुक न जाए। चिंता मत करो, वह तुम्हें सच में पसंद करती है। सबसे बढ़कर यह बोरिंग है अगर आप इसे हीरो के साथ पहचानते हुए नहीं देख रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं कि आप लोगों को अपनी मूर्खतापूर्ण बातों से वाह 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 करवा रहे हैं और एक सुंदर महिला से तब तक छेड़छाड़ कर रहे हैं जब तक वह वापस लड़ना बंद नहीं कर देती, तो इसमें कुछ भी नहीं है। सचमुच लगभग कोई प्लॉट नहीं। फिल्म की घोषणा 30 मार्च 2019 को रश्मिका मंदाना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए की थी, जो नितिन के जन्मदिन के साथ मेल खाता था। पूजा समारोह और मुख्य फोटोग्राफी मई 2019 के मध्य में की गई थी। फिल्मांकन दिसंबर 2019 के अंत तक चला था। कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था।